हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। आज से मैं एक नई मानवा स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। ये मानवा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आगे आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं एक ट्रेन बड़े ही तेज़ी के साथ आ रहा होता है। ट्रेन की ड्राइवर कहती है, जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ, ट्रेन की कंट्रोल शटडाउन हो चुकी है, जल्दी से सामने से हट जाओ। जो सुनकर आसपास जितने भी लोग थे वो सब इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ तक ट्रेन से भी दो लोग कूद जाते हैं। तभी एक औरत अपनी बच्ची को लेकर लाइन क्रॉस कर रहा था, लेकिन उसकी कार की पहिया लाइन पर अटक गया और वो वहीं पर फंस गया। जो देखकर लोगों की भीड़ कहती है, जल्दी से सामने से हट जाओ। यहाँ तक कईयों ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है और कहते हैं ये तो अब नहीं बचने वाला। लेकिन हम तभी देखते हैं भीड़ में से कोई आकर ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है और अपने हाथ से ट्रेन को रोक लेता है, जिसके चलते ट्रेन के सामने के हिस्सा कचूमर हो जाता है और ट्रेन पूरी तरह से पलट जाता है। वो आदमी उस औरत के सामने बिल्कुल एक हीरो की तरह खड़ा होता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो। वो औरत उस आदमी को शुक्रिया कहता है, लेकिन जब वो उसकी चेहरा देखता है उसे देखकर वो डर जाता है और जोर से चिल्लाती है। फिर हम देखते हैं कोई कहता है, मेरा नाम ज़ॉम्बी है। ज़ॉम जो ज़ॉम्बी से आया है, और वी ये भी ज़ॉम्बी से आया है। यह तक मेरी एज क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन एक दिन मैंने एक सपना देखा जिसमें इंसानों के साथ मेरी दोस्ती हुई। मेरा सपना है कि मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, मुझे ये दुनिया अपना ले। उस दिन की बाद से मैं अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करता रहा। हालांकि यह होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन मुझे खुद पर यकीन है। मेरी हार्ड वर्क की वजह से मैं एक दिन सक्सेस जरूर हो जाऊंगा। उस ड्रीम की वजह से मैंने बहुत सारे इंसानों की मदद की। एक दिन एक स्टेडियम पर एक प्लेन क्रैश हो रहा था, लेकिन मैं जाकर उस प्लेन को पकड़ लेता हूँ। ये देखकर कई सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और एक बार एक बिल्डिंग पर आग लग गई थी जहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे। फिर मैं वहाँ जाके उन बच्चों को रेस्क्यू कर लेता हूँ, जिसे देखकर कई सारे लोग घबरा गए थे। मैं हमेशा से ही इतना स्ट्रांग नहीं था। मुझे अभी भी याद है जब उन गर्मी के दिनों में मैं स्कूल में था, तब अचानक से आउटब्रेक होना स्टार्ट हो गया, जिसके चलते एक ज़ॉम्बी स्कूल में घुस आया और मेरे को काट ली, जिसके चलते मैं एक ज़ॉम्बी बन गया। हाँ, बिल्कुल एक ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी, जिन्हें हम अक्सर मूवीज़ में देखते आए हुए हैं। लेकिन एक दिन इंसानों ने बिना वजह ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अपने गन्स और मिसाइल के साथ अटैक कर दिया, जिसके चलते बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मारे गए। यहाँ तक उन लोगों ने ज़ॉम्बीज़ को आग लगाकर जला दिया। यहाँ तक वो लोग हमें दिन भर दौड़ा कर ऊर्जा निकलवाते थे। हम लोग उन लोगों की एक ऊर्जा की सोर्स बन गए थे। मुझे नहीं पता इंसान ज़ॉम्बीज़ को मारना क्यों चाहते हैं और ज़ॉम्बीज़ इंसानों की मीट क्यों खाते हैं, लेकिन मैंने डिसाइड किया मैं खुद को बदलूंगा। फिर मैं उसी दिन से ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। मैं दिन रात ट्रेनिंग करता रहा, वेट लिफ्टिंग, जंपिंग, रनिंग, यहाँ तक स्विमिंग भी किया। मैं इंसानों की मीट नहीं खाता। मैं दिन में सिर्फ 3 बार पावर प्रोटीन लेता हूँ। मैं हर रोज़ दिन रात एक करके ट्रेनिंग करता था, जब तक मैं और स्ट्रॉन्ग न बन गया, ऑलमोस्ट इनविंसिबल। पावर और नॉलेज मिलने के बाद मैंने डिसाइड किया मैं ह्यूमन सोसाइटी में रहूँगा। मैं कंटिन्यूसली उन लोगों की मदद करता रहा जब तक कि वो लोग ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अपनी सोच न बदले। अरे सारा खाना ख़त्म हो गया, चलो तो फिर शॉपिंग में चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ज़ॉम्बी सुपरमार्केट आया होता है। काउंटर वाली लड़की कहती है, फिर से आने के लिए शुक्रिया, हर वक्त मास्क पहने रहना, बड़ी दिक्कत होती है ना। अरे नहीं। तभी कोई कहता है, बॉस जेड आपका सामान तैयार है। फिर हम देखते हैं 2 आदमी ज़ॉम्बी की जासूसी कर रहे थे, जिनमें से कैमरामैन कहता है, क्या ये वही है। हाँ ये वही है। एक आदमी, एक दिन मैं इसका मास्क ज़रूर उतारूंगा। ज़ॉम्बी उन सब से गुड बाय कहता है और अपने हाथ में एक पोस्टर लिए हुए कहता है, हैमर हेड फिर से। कैमरामैन कहते हैं, बॉस क्या आप श्योर हो ये वही है जिसने प्लेन को क्रैश होने से लिफ्ट किया था, या फिर ये भी हो सकता है कि ये मीडिया के द्वारा फैलाया गया एक अफवाह हो। हाँ तुम सही हो, ये मीडिया के द्वारा फैलाया गया एक झूठी खबर हो, इसी वजह से मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। मैं एक दिन उसकी मास्क उतारकर उसे एक्सपोर्ट जरूर करूँगा। तभी वो दोनों सामने देखकर हैरान हो जाता है, जिसके चलते उन दोनों की आंखें बाहर निकल आती है। यहाँ तक कैमरा की भी आंखें बाहर निकल जाती है, क्योंकि ज़ॉम्बी उस ट्रक को उठाकर एक लंबी छलांग लगाकर स्पेस में चला जाता है, जिसे देखकर वो दोनों कहते हैं, अभी अभी क्या हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक रेस्ट्रिक्शन वाली जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बच्चा ज़ॉम्बी कह रहा है, मॉम मुझे भूख लगी है, थोड़ी देर रुको बेटा, किंग अभी आने वाले होंगे। तभी ज़ॉम्बी ट्रक को लेकर आसमान से जमीन पर कूदता है।
सारे ज़ॉम्बी कहता है हमारा किंग वापस आ चुका है। एक बच्चा कहता है योर मैजेस्टी, आप इंसानों की तरह ट्रक को चलाकर क्यों नहीं लाते? क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना, इसलिए। इस सिटी को मैंने कॉन्कर किया है। यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज है मैंने उन सबको इंसानों की मीट यूज़ करने की बजाय अंडे को यूज़ करने के लिए कहा है। ये जगह इंसानों की ताक झाक करने के लिए बहुत दूर है। ए बच्चे, हैमरहेड और बाकी सब कहाँ पर है? वो सब होटल के हॉल के अंदर है। फिर ज़ॉम्बी होटल के अंदर जाता है और हमें बताता है लैंग, फुर, स्कलहेड, हैमरहेड, वर्मिंट और ब्लैकी ये सभी बॉस लेवल ज़ॉम्बीज़ है और इन सभी का लेवल SSS है। फिर वो हॉल के अंदर चला जाता है जिसे देखकर सभी ज़ॉम्बीज़ उसे ग्रीट करते हैं। हैमरहेड, तुम फिर से इंसानों के द्वारा वांटेड बन गए। सॉरी बॉस, जब भी मैं इंसानों को देखता हूँ मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता। ब्लैकी कहता है योर मैजिस्ट्रेट, हम इंसानों से छुपने के लिए हम लोगों ने कई बार अपना बेस को चेंज किया है और हमारे गिनती भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। वर्मिंट कहता है बॉस, हमें सिर्फ एक बार कहिए उन लोगों से लड़ने के लिए। मेरी चेनसॉ परे परे जंग खा गई, बहुत समय हो गया इसने ब्लड को कंज्यूम किए हुए। ज़ॉम्बी कहता है तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? इंसान बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होते हैं। तभी उन सभी को बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं आसमान पर एक बड़ी सी फाइटर प्लेन उड़ रही होती है और उसके अंदर एक लड़की खड़ी होती है। यहाँ पर दो ऑपरेटर बोलता है प्रेसिडेंट, सारे सिग्नल नॉर्मल और क्लियर है, सारे इक्विपमेंट जाने के लिए तैयार है और न्यूक्लियर वॉरहेड को 20 मिनट पर सेट कर दिया गया है। प्रेसिडेंट कहता है तुम सारे ज़ॉम्बीज़ अब इसे चखोगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वर्मिंट कहता है लगता है यहाँ पर ह्यूमन आए हैं। बॉस मुझे जाने दीजिए, उनसे मैं निपटता हूँ। नहीं, अगर तुम इंसानों के सामने जाओगे तो तुम अपनी बॉडी पर से कंट्रोल खो दोगे। उससे अच्छा होगा तुम सिविलियंस को यहाँ से ले जाओ, मैं जाकर उनसे निपटता हूँ। प्रेसिडेंट कहता है ग्राउंड यूनिट, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है सिविलियंस को खाली करने की। मार्शल, तुम अभी स्टैंड बाय पर रहोगे, अगर बॉस ज़ॉम्बी अपीयर होता है तो फिर तुम इंटरसेप्ट करना। ठीक है प्रेसिडेंट, आप ये मुझ पर छोड़ सकते हैं। अगर बॉस ज़ॉम्बी आता है तो मैं उसे वहीं पर ख़त्म कर दूंगा। फिर हम देखते हैं एक प्रोफेसर अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के जरिए देख रहा होता है। उसका सबऑर्डिनेट कहते हैं बदरफ्रे, लगता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकेडमी के लोग ज़ॉम्बीज़ को ढूंढ लिया है। अच्छी बात है, चलो उनके साथ थोड़ा खेल खेला जाए। फिर वो एक बटन दबा देता है जिससे कई सारे इंसान जो कि कैद होते हैं वो ज़ॉम्बीज़ के बीच में जाके लैंड करते हैं। अभी सारे सोल्जर को कहा जाता है टीम में हमने ह्यूमन लाइफ को डिटेक्ट किया है, जल्दी से लोकेशन को मार्क कर लो। फिर हम देखते हैं कई सारे सोल्जर एक तरफ फायर कर रहा होता है। एक लड़की कहते हैं ये ज़ॉम्बीज़ मरते क्यों नहीं? वो लोग जहाँ पर फायर कर रहे थे वहाँ पर दो बच्चा होता है। तभी ज़ॉम्बी उनके सामने आ जाता है, लेकिन तभी एक सोल्जर अपनी बाजूका से उधर फायर कर देता है जिसके चलते वहाँ पर एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। तभी एक सोल्जर उस सोल्जर से कहता है सर मुझे नहीं लगता ये ज़ॉम्बी है, ज़रा इसे ध्यान से देखिए, ये वही है जिसने कई सारे लोगों की मदद की है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये हर वक्त ज़ॉम्बी वाला मास्क पहने रहता है। वो आदमी जोर से चिल्लाता है और कहते हैं हमने गलत इंसान पर हिट किया। फिर हम देखते वहाँ से धूल हटती है और ज़ॉम्बी बाहर निकलती है। फिर प्लेन से आवाज़ आती है मार्शल, जोन बी पर बॉस ज़ॉम्बी को डिटेक्ट किया गया है। ओके, मुझ पर छोड़ दो ये सब। फिर वो प्लेन से कूद जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। प्रोफेसर की सबऑर्डिनेट कहता है लगता है उन लोगों ने सिविलियंस को सेव कर लिया है, हमने उन लोगों की कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया। पता नहीं दोस्तों, मुझे इसे देखकर किसी की याद आ रही है, अगर आपको पता है ये कौन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रोफेसर कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, कुछ मज़ेदार ट्राई करते हैं। फिर हम ज़ॉम्बीज़ का भीड़ देखते हैं जहाँ पर एक ज़ॉम्बी विकसित हो जाता है। वो ज़ॉम्बी विकसित होकर एक बॉस ज़ॉम्बी में बदल जाता है। तभी अनाउंस होती है सारे यूनिट ध्यान से सुनो, जोन बी पर बॉस ज़ॉम्बी अपीयर हुआ है। जो सुनकर स्क्वाड लीडर तेजी के साथ भागते हुए कहते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी का बचाना। फिर वो ज़ॉम्बी को पकड़कर ट्रक के अंदर भर देता है और ड्राइवर से कहता है तुम किसका मुहूर्त देख रहे हो, जल्दी से ट्रक को स्टार्ट करो। ट्रक के अंदर वो लड़की कहते तुम वही हो ना ज़ॉम्बी मास्क वाला जिसने हमारी मदद की? मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, तुम हर वक्त मास्क पहने क्यों रहते हो? तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बॉस ज़ॉम्बी एक बस को उठाकर सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी मार्शल आकर अपनी तलवार से उस बस को दो टुकड़े कर देता है। ये देखकर सारे सोल्जर खुश हो जाता है और कहते हैं अरे ये तो स्वॉर्डमैनशिप क्लब का मार्शल है, अब हम ज़रूर जीतेंगे। मार्शल कहता है तुम लोग जल्दी से सिविलियंस को यहाँ से ले जाओ और इसे मुझ पर छोड़ दो। फिर हम देखते हैं स्क्वाड लीडर कहता है अब सिचुएशन क्या है? सोल्जर कहता है बॉस ज़ॉम्बी अपीयर हुआ है लेकिन स्वॉर्डमैनशिप क्लब का मार्शल भी वहाँ पर देखा गया है लेकिन ज़ॉम्बी। तभी वो लड़की कहती है चिंता मत करो, यहाँ पर हम तुम लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन वहाँ पर से ज़ॉम्बी गायब हो चुका है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मार्शल और बॉस ज़ॉम्बी आमने सामने होता है। बॉस ज़ॉम्बी बड़ी तेजी के साथ मार्शल की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मार्शल अपना तलवार निकालकर उस पर अटैक कर देता है, जिसके चलते वो वहीं पर ढेर हो जाता है और कहता है तुम अभी रेस्ट इन पीस हो। लेकिन तभी अपना ज़ॉम्बी उस ज़ॉम्बी बॉस के पास जाता है और कहता है ये उन लोगों की गलती नहीं है। जो सुनकर मार्शल कहते हैं हम सारे तुम ज़ॉम्बीज होते ही हो मरने के लिए। फिर वो अपनी तलवार निकालकर उस पर अटैक कर देता है। तभी प्लेन में से दिखाया जाता है वो ऑपरेटर वाली लड़की कहती है हमने एक और बॉस लेवल ज़ॉम्बी को डिटेक्ट किया है। एक ऑपरेटर लड़का कहता है इसमें इतना हैरान होने की क्या जरूरत है, मार्शल वहीं पर है, वो संभाल लेगा। लेकिन वो ऑपरेटर लड़की घबरा जाता है और कहता है मार्शल ऑलरेडी गायब हो चुका है। फिर हम नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बी ने मार्शल को बिना कपड़ों के लाइट पोल पर टांग दिया होता है। मार्शल की लाइफ सिग्नल गायब हो चुकी है और उसे एक क्रिटिकल डैमेज डिलीवर हुआ है और हमने सिविलियंस को अभी तक इवैक्यूएट नहीं किया। जो सुनकर प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाता है और बड़ी तेजी के साथ नीचे कूद जाता है। जो देखकर ऑपरेटर्स घबरा जाता है और कहते हैं प्रेसिडेंट ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाएगा, आप अकेले संभल नहीं पाओगे। नहीं, मैं जाकर देखना चाहता हूँ ये कितना स्ट्रांग है। फिर वो नीचे आते हुए अपनी तलवार के साथ ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी तलवार ज़ॉम्बी को हिट होते ही वो टूट जाता है। जो देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है ये कौन सी मिट्टी का बना हुआ है। तभी ऑपरेटर्स कहते हैं प्रेसिडेंट आप हमें बिना बताए चार्ज नहीं ले सकते, हम आपको ऐसे सपोर्ट नहीं कर सकते, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। फिर ज़ॉम्बी कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए। ओह तो तुम बात कर सकते हो, लगता है तुम कोई दूसरा वेरिएंट के ज़ॉम्बी हो। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे इनहेंस ब्लेड का सामना करो। अरे रुको रुको, मेरी बात तो सुनो, उससे पहले तुम जाकर किंग यामा से बात करो। फिर प्रेसिडेंट बड़ी तेजी के साथ ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते आसपास की सारी चीज़ें तहस-नहस हो जाती है और बड़े बड़े बिल्डिंग भी टूट जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी उन सारे अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर प्रेसिडेंट कहता है कमीने ज़ॉम्बी तुम क्या मेरे साथ खेलना चाहते हो? तभी अनाउंस होती है प्रेसिडेंट हमने सारे सिविलियंस को इवैक्यूएट कर लिया है, जल्दी से आप रिट्रीट करो। क्या आप हमें सुन पा रहे हो? फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी और प्रेसिडेंट एक दूसरे के साथ छलांग लगाते हुए एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग फाइट कर रहा होता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसकी सारी अटैक को बड़े ही स्टाइलिश के साथ डॉज कर देता है। जो देखकर प्रेसिडेंट और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम भाग क्यों रहे हो? मैं इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि अगर मैं रुका रहा तो तुम टुकड़े टुकड़े कर दोगे। अगर ऐसी बात है तो फिर ये लो मेरी एडी लेवल 2। फिर वो अपना फुल पावर यूज़ करके ज़ॉम्बी के ऊपर चला जाता है और ज़ॉम्बी को एक पंच मार देता है, जिसके चलते वो जाकर नीचे गिर जाता है। प्रेसिडेंट कहता है टारगेट एलिमिनेट कर दिया गया, मिशन कंप्लीट, जल्दी से प्लेन के ऑल्टीट्यूड को लो करो और मुझे पिक करो। फिर सीन शिफ्ट होता है। प्रोफेसर का सबॉर्डिनेट कहता है ब्रदर फ्रे उन लोगों ने सारे सिविलियंस को रेस्क्यू कर लिया है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम हमारी स्पाई को यूज़ करेंगे। फिर हम नीचे का सीन देखते जहाँ पर सारे सिविलियंस खुशियाँ मना रहा होता है, लेकिन तभी प्लेन से एक आदमी न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिव कर देता है। जो देखकर सारे सिविलियन शॉक्ड हो जाते हैं। प्रेसिडेंट क्या आप सुन पा रहे हो? एनिमी के स्पाई ने न्यूक्लियर वॉरहेड को एक्टिव कर दिया है, जल्दी से वापस आ जाओ। क्या? तभी एक बॉम्ब सिटी की ओर गिर रहा होता है। सभी लोग ध्यान से सुनो, जल्दी से प्लेन के ऑल्टीट्यूड को नीचे करो ताकि हम प्रेसिडेंट को रेस्क्यू कर सके। प्रेसिडेंट लगता है हम ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए आपको जंप कर कर प्लेन के अंदर आना होगा। लगता है एक्सप्लोजन के पहले हम भाग नहीं पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं प्रेसिडेंट का बूस्टर काम नहीं कर रहा होता है। ओह गॉड, मेरी बूस्टर काम नहीं कर रही है। मैंने अपनी सारी बैटरी ख़त्म कर दी इस ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए, लेकिन तभी ज़ॉम्बी उठकर उसके सामने आ जाता है और ये देखकर वो घबरा जाता है। तभी ज़ॉम्बी उसे पकड़कर घुमाते हुए प्लेन के अंदर फेंक देता है। प्रेसिडेंट आप ठीक हो? जल्दी से डोर को क्लोज करो और जल्दी से यहाँ से एस्केप करो। रुको, वो म्यूटेंट! वो बॉम्ब तेज़ी के साथ नीचे आ रहा होता है और ज़ॉम्बी नीचे खड़ा होता है। बॉम्ब को नीचे आते हुए देखकर ज़ॉम्बी एक ज़बरदस्त छलांग लगाते हुए ऊपर चला जाता है और अपनी हाथ को यूज़ करते हुए बॉम्ब को पकड़ लेता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पर एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है, जिसके चलते वहाँ पर आग से बना हुआ एक बहुत ही बड़ा सा मशरूम बन जाता है और बहुत सारे शॉक वेव निकलती है, जिसके चलते सभी उथल पुथल हो जाता है। फिर धूल हटती है और हम देखते हैं ज़ॉम्बी जो बिना कपड़ों के खड़ा होता है और कहता है मेरा पिछवाड़ा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो प्रोफेसर कहता है चलो यहाँ से। प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट कहता है लेकिन अभी भी एक्सप्लोजन वाली जगह से लाइव सिग्नल मिल रही है। प्रोफेसर कहता है ये पहली बार नहीं है हम उन लोगों से फाइट कर रहे हैं, अगली बार हम उन लोगों को देख लेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रेसिडेंट उदास होकर बैठा हुआ होता है। तभी ऑपरेटर वाली लड़की आकर कहती है प्रेसिडेंट यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये बंदा ज़ॉम्बी नहीं है,
ये वही मास्क हीरो है जो अभी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हमने कंफर्म किया ये अभी सिटी में रह रहा है और ये मास्क पहनकर अपना आइडेंटिटी छुपाता है, जो सुनकर प्रेसिडेंट गुस्से में आकर उस टैबलेट को तोड़ देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शहर का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बी एक टेलीफोन बूथ पर बात कर रहा होता है। उधर से वर्मिन कहता है, बॉस आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सेफली निकल आए हैं और हम लोग एक अच्छी सी जगह ढूंढ ली है रहने के लिए। अच्छी बात है, तुम लोग सेटल हो जाओ, तब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। फिर हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बी अपने दरवाजे के सामने पासवर्ड एंटर कर रहा होता है, लेकिन प्रेसिडेंट और वो ऑपरेटर वाली सीसीटीवी के ज़रिए उसे देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी अपने रूम के अंदर एक्सरसाइज कर रहा होता है और कहता है, मेरे दोस्तों तुम लोग सेटल हो जाओ, मैं बहुत ही जल्द तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। लेकिन तभी प्रेसिडेंट दरवाजे को लात मारकर खोल देती है और अपने बंदों से कहती है, यहाँ पर जितने भी सामान है इसे अपने साथ लो। ज़ॉम्बी ये देखकर घबरा जाता है और कहता है, कौन हो तुम लोग, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। फिर प्रेसिडेंट उसके सामने एक लेटर को रखता है और कहता है, हम बियॉन्डर एकेडमी के लोग हैं, यहाँ पर तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए आए हैं कि तुम बियॉन्डर एकेडमी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए गए हो और आज से तुम एकेडमी के एक मेंबर हो। फिर वो अपने एक आदमी को इशारा करता है, वो आदमी जाकर ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है, जिसे देखकर ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए कहता है, क्या ज़ॉम्बीज़ भी स्कूल जाते हैं, नाटक करना बंद करो, हमने कंफर्म किया तुम एक ह्यूमन हो, जल्दी से इसे अपने साथ ले आओ। फिर सभी लोग ज़ॉम्बी को पकड़कर बाहर ले आते हैं और ट्रक में भर देते हैं, जहाँ पर वही लाल बाल वाली लड़की कहती है, प्रेसिडेंट क्या ये सही है, एकेडमी की भी कुछ रिक्रूटमेंट रूल होती है, अपने दम पर करना, क्या ये ठीक है। इसके अलावा एकेडमी के डोर्स में स्टूडेंट के लिए स्पेशली नियोजित किया गया है, अगर हम इसे अपने साथ ले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता इसे रहने के लिए कोई जगह मिलेगी। कोई बात नहीं, ये मेरे साथ रहेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सारे गार्ड्स ज़ॉम्बी के सामान को प्रेसिडेंट के रूम के अंदर रख देता है। ज़ॉम्बी प्रेसिडेंट के सामने बैठा हुआ होता है और कहता है, तो आज से मैं यहाँ पर रहूँगा, क्या यहाँ पर मैं सो भी सकता हूँ। प्रेसिडेंट कहता है, जाहिर सी बात है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। लेकिन ज़ॉम्बी मन ही मन सोचता है, एक इंसान के साथ सोना उतनी भी बुरी नहीं है। प्रोफेसर कहता है, नहीं तुम गेस्ट रूम पर सोओगे। ज़ॉम्बी कहता है, मुझे लगता है तुमने कुछ गलत समझ लिया है, मैं इंसान नहीं हूँ। जो सुनकर प्रेसिडेंट अपने मैकेनिकल लेग को खोलता है, जिसे देखकर ज़ॉम्बी घबरा जाता है और कहता है, तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम्हारे पैर के साथ क्या हुआ। प्रेसिडेंट कहता है, जब मैं छोटी बच्ची थी तब हमारे विलेज पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दी, जिसके चलते मेरे पेरेंट्स ज़ॉम्बी बन गए और वो सब मेरे पैर को काट दिया, जिसके चलते मैं अपने पैर को काट दी और अपने पेरेंट्स को मार दिया। इसलिए मैं ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही ज़्यादा हेट्स करता हूँ। जब भी मैं किसी ज़ॉम्बी से मिलता हूँ तो मैं उसे वहीं पर मार देता हूँ। जो सुनकर ज़ॉम्बी की बोलती बंद हो जाती है। प्रेसिडेंट कहता है, तो तुम क्या कह रहे थे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहा, शायद तुमने गलत सुन लिया। और वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो बियॉन्डर एकेडमी के बारे में। प्रेसिडेंट कहता है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने के लिए बनाया गया है। करीब 1000 साल पहले जब फर्स्ट आउटब्रेक स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ज़ॉम्बीज़ से सर्वाइव करने के लिए हमारी एंसेस्टर ने 200 साल बाद इसे इस्टेब्लिश किया था। इस एकेडमी का एक ही मकसद है, ज़ॉम्बीज़ का खात्मा और नए टैलेंट्स को हेल्प करना जो ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करना चाहते हैं। ज़ॉम्बी कहता है, तो ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक के 200 साल बाद बनाया गया था। ओह आई सी, मेरी याददाश्त थोड़ी बहुत धुंधली है, लेकिन मुझे लगता है शायद फर्स्ट आउटब्रेक के समय मैं ज़ॉम्बी बना था, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरी उम्र अभी 1000 साल है। प्रेसिडेंट कहता है, कल जाकर एकेडमी पर रिपोर्ट करना, मैं तुम्हारा नाम एनलिस्ट कर दिया हूँ। और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, ये कोई ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर तुम खुद को शो नहीं करवाते तो हम तुम पर भागने की मोटिव को इन्वेस्टिगेट करेंगे। और हाँ, मेरी नाम वायलेट है। डैन जिसने तुम्हें इस एकेडमी पर लाया है, आई एम श्योर तुम उससे मिल चुके हो। क्या मैं उससे मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसे कोई नाम। फिर हम कल की सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बी एकेडमी के सामने खड़ा होता है। तभी उसके पास वही लाल बाल वाली लड़की आती है और कहती है, हे लिटिल मास्क ब्रदर, क्या कर रहे हो। ज़ॉम्बी कहता है, तुम कौन हो। वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम भूल गए कल हम ट्रक में मिले थे। ओह हाँ, याद है याद है यार, तुम वही छोटी बच्ची हो ना। जो सुनकर वो लड़की मन ही मन कहते हैं, ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल। गुस्से को शांत कर लो, क्योंकि ये तुम्हारा स्कूलमेट है ना, एक बेवकूफ़। ये सब छोड़ो, चलो अंदर चलते हैं, एग्ज़ाम की टाइम हो गई है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। ज़ॉम्बी कहता है, क्या मुझे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। ऑफ कोर्स, आखिर कौन सा स्कूल है जो एग्ज़ाम नहीं लेता। इस एग्ज़ाम के ज़रिए तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी और ज़ॉम्बीज़ को मारने की स्किल को टेस्ट किया जाएगा।
जैसे कि 100 मीटर को 9.58 सेकेंड पर ख़त्म करने की रिकॉर्ड है। अगर तुम इस टेस्ट को पास करना चाहते हो तो तुम्हें 100 मीटर को 9.57 सेकेंड पर ख़त्म करना होगा। ओह, तो ऐसी बात है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम स्टेडियम का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट होता है, जहाँ पर वो लड़की ज़ॉम्बी के कंधे के ऊपर बैठे हुए कहता है, यार मुझे कुछ दिख नहीं रहा। जो सुनकर बाजू में एक आदमी चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम शांत नहीं रह सकते, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ज़ॉम्बी माहौल को गर्म होते हुए देखकर कहते हैं, अगर क्या कोई प्लेन को लिफ्ट करता है, क्या उसे भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। वो लड़की कहती है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, यहीं पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो प्लेन को लिफ्ट कर सकते हैं। इस एकेडमी को पुराने गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर सबके पास अपना अपना सीक्रेट्स है। और हाँ, एक बात, यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं देखता। फिर हम देखते हैं एक आदमी स्टेज में आता है और कहते हैं, आप सभी का शुक्रिया, मैं आप सभी का एग्जामिनर हूँ, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट मिस्टर चैंग। 800 साल हो गए इस एकेडमी को स्टैब्लिश हुए। इस दौरान हमारे बीच कई सारे टैलेंट आए और गए, और हमारी एंसेस्टर जिन्होंने ज़ॉम्बी किंग के साथ फाइट की, उन्होंने भी माउंटेन को स्प्लिट नहीं कर पाए। मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है माउंटेन को स्प्लिट करने के लिए। तभी भीड़ में से ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए कहती है, टीचर, आई मीन प्रेसिडेंट चैंग, मेरा एक सवाल है। अगर क्या हो इस एकेडमी के अंदर एक ज़ॉम्बी को देखा जाए। चैंग कहता है, जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता है तो हम उस ज़ॉम्बी को मार देंगे और उसकी बॉडी को एकेडमी के गेट पर टांग देंगे, जिससे सभी लोग उसे देख सके। और हाँ, उसकी वो नीचे का हिस्सा भी काट देंगे। जो सुनकर ज़ॉम्बी घबरा जाता है और अपने केले के बारे में सोचने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोच कहता है, ऑन योर मार्क गेट सेट गो। तभी सारे स्टूडेंट तेज़ी के साथ भागते हैं, लेकिन हमारा ज़ॉम्बी अभी भी वहीं पर खड़ा होता है। लेकिन एक बंदा तेज़ी के साथ भागते हुए 3 सेकंड के अंदर ग्राउंड को क्रॉस कर लेता है, लेकिन हमारा ज़ॉम्बी अभी भी दौड़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं शूटिंग का सीन, जहाँ पर मिस्टर चैंग कहता है, शूटिंग सबसे ज़्यादा बेसिक स्किल होता है ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करने के लिए। अगर तुम शूटिंग में अच्छे हो तो ज़ॉम्बी को तुम पेल सकते हो, अगर तुम शूटिंग में बुरे हो तो ज़ॉम्बी तुम्हें पेल देगी। ज़ॉम्बी गन पकड़कर खड़ा होता है, लेकिन तभी वो लाल बालों वाली लड़की बड़े स्टाइल में गन को चलाते हुए सारे पपेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी अनाउंस होती है, मिस्टर डैन ने टेस्ट को पास कर लिया होता है, लेकिन हमारी ज़ॉम्बी अभी भी गन को पकड़कर खड़ा होता है। मिस्टर चैंग कहता है, अगला शूट पुट टेस्ट होगा, जिसमें 80 मीटर्स लगेंगे पास होने के लिए और 100 मीटर्स लगेंगे क्वालिफाइड होने के लिए। फिर एक एक करके सभी स्टूडेंट टेस्ट दे रहा होता है। मिस्टर चैंग कहता है, अगला ग्रुप कौन है। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी भागते हुए कहता है, मैं सोचा नहीं था मैं बहुत सारे पागल इंसानों के बीच ट्रैप्ड हो जाऊंगा। मैं अपनी पावर को कंट्रोल करके रख रहा हूँ ताकि वो लोग मेरे से अट्रैक्ट ना हो। फिर हम देखते हैं मिस्टर चैंग ज़ॉम्बी की बायो देखता है और कहता है, मिस वायलेट ने कहा था ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, अनलेस ये खुद को वीक दिखाने की कोशिश न कर रहा हो। फिर हम देखते हैं अगला टेस्ट जैवलिन थ्रो होता है, जहाँ पर एक स्टूडेंट बड़ी तेज़ी के साथ भाले को फेंककर बहुत सारे पपेट्स को धंसाकर शहर के बीच में एक बोट पर जाकर धंस जाती है, जिसे देखकर पब्लिक घबरा जाता है। मिस्टर चैंग कहता है, 32 किलोमीटर, वो चैंगजू, तुम क्वालिफाइड हो। अब अगला कौन है। फिर ज़ॉम्बी की बारी आती है। वो जाकर जैसे जैवलिन को फेंकने वाला होता है, तभी मिस्टर चैंग उससे कहती है, रुको, तुम्हारा नाम ज़ॉम्बी है राइट, तुम वही हो जिसे प्रेसिडेंट वायलेट ने भर्ती किया है ना, और उसने कहा तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारा ग्रेड बहुत ही ज़्यादा अजीब है, अबनॉर्मल है, सभी पासिंग ग्रेड है। क्या तुम अपना पावर को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तुम वही हो ना जिसने मेरे साथ कुछ देर पहले एक सवाल किया था। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब अपना बेस्ट दे रहे हैं ताकि क्वालिफाइड हो सके। ऐसा कोई नहीं है जो होल्ड बैक कर रहा है। अब ये मत कहना तुम कोई पर्सन नहीं हो। जो सुनकर ज़ॉम्बी घबरा जाता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं एक ह्यूमन, आई मीन एक पर्सन हूँ। फिर मिस्टर चैंग कहता है, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा उस स्टूडेंट की तरह 32 किलोमीटर पर फेंको, तुम्हें उससे 10 गुना ज़्यादा फेंकना होगा, तभी तुम क्वालिफाइड हो गए। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मैं समझ जाऊँगा तुम प्रेसिडेंट वायलेट को स्कैम कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगा तुम्हें एज ए स्पाई ट्रीट करने का। जो सुनकर ज़ॉम्बी मन ही मन कहता है, मुझे पास्ट की ज़्यादातर बातें याद नहीं, जब से मैं ज़ॉम्बी बना हूँ तब से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं उन लोगों की फ्यूल और एनर्जी सोर्स नहीं बनना चाहता। जहाँ तक हो सके मैं वहाँ तक थ्रो करूँगा। ज़ॉम्बी, सोचो तुम किस लिए जी रहे हो। फिर वो एक ज़बरदस्त स्टैंस लेता है और अपनी ट्रेनिंग को याद करते हुए अपनी पूरी ताकत के साथ भाले को फेंकता है, जिसके चलते वहाँ पर बहुत से शॉक वेव निकलती है और हम देखते हैं उसका भाला स्पेस में चला जाता है, यहाँ तक कि
एक सैटेलाइट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और नीचे शॉक वेव की वजह से सब लोग इधर उधर बिखर जाते हैं। यहाँ तक ग्राउंड भी शैटर हो जाती है। यहाँ तक चांद के बीच में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। ये देखकर मिस्टर चैंग की मुंह खुली की खुली रह जाती है। ये देखकर डैन कहते हैं, यार तू तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मिस्टर चैंग का मुंह देख। और तूने कितनी दूर फेंका? मुझे नहीं पता, जहाँ तक हो सके मैंने अपना बेस्ट दिया। फिर हम देखते हैं चांद से जो पत्थर अलग हो गया था वो कहता है, क्यों मैं एक एस्ट्रॉयड बन गया। ज़ॉम्बी कहता है, मैं क्या क्वालिफाइड हो गया और क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? जो सुनकर डैन कहते हैं, घर? क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पास जो स्ट्रेंथ है जिसके चलते तुम एक प्रेसिडेंट बन सकते हो? तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है प्रेसिडेंट के पास कितनी अथॉरिटी होती है? अपने स्वॉर्डमैनशिप का प्रेसिडेंट वायलेट को ही ले लो। वो सिर्फ आर्मी और ट्रूप्स को कमांड नहीं करते, यहाँ तक टैंक्स, एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज कैनन्स को भी, और यहाँ तक न्यूक्लियर वॉरहेड को भी एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी 30 मिलियन लोगों वाली एक सिटी, वहाँ का मेयर सिर्फ उसे हेल्प करता है सिटी को मैनेज करने के लिए। उसका डिसीजन ही फाइनल होता है। जो सुनकर ज़ॉम्बी कहता है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक सिटी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक लैब का सीन देखते हैं। हम कहाँ पर हैं? डैन कहता है, हम अब बायोटेक डिपार्टमेंट पर है, जहाँ पर हमारे वेपन्स को तैयार किया जाता है। इसे तुम लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट भी कह सकते हो। फिर ज़ॉम्बी की नज़र एक फ़ोटो पर जाती है। डैन कहता है, यह प्रोफेसर जिमा है, लेकिन हम इसे लॉजिस्टिक हेड भी कहते हैं। लेकिन एक दिन उसकी वाइफ की मौत हो गई, जिसके चलते वो ऑब्सेस्ड रहने लगा और ह्यूमंस और ज़ॉम्बी के ऊपर क्रेजी एक्सपेरिमेंट करने लगा। रूमर्स कहती है उसकी गोल है अपनी वाइफ की ड्रीम को पूरा करना, जिसके चलते एकेडमी ने उसे निकाल दिया है और एकेडमी ने उसे मारने के लिए ऑर्डर भी जारी किया। तभी एक लड़की अंदर आती है और कहती है, डैन क्या ये वही नया स्टूडेंट है और क्या तुम अपना एग्ज़ाम पास कर पाए? ज़ॉम्बी कहता है, और ये कौन है? डैन कहता है, यह प्रोफेसर जीमा की अडॉप्टेड डॉटर है, द करेंट बायोटिक डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट। बायोटिक हेड कहता है, तुम लोगों की किस तरह की इक्विपमेंट चाहिए? डैन कहता है, मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो वेपन्स को आसानी से कैरी कर सकते हैं। एक पेयर ऑफ ट्राउज़र जो मेरी गैटलिन गन को हाइड कर सके। ओह, लगता है तुम गनर डिपार्टमेंट को ज्वाइन करोगे। ज़ॉम्बी कहता है, मेरी बात करो। तभी वो डिपार्टमेंट हेड ज़ॉम्बी को देखकर डर जाता है और चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे एक ज़ॉम्बी, एक ज़ॉम्बी! अरे विक्सी स्किन, ये ज़ॉम्बी नहीं है, ये एक पर्सन है। इसने एक ज़ॉम्बी जैसा मास्क पहना है। तुम्हें क्या लगता है मैं एक गधा हूँ? क्या तुम्हारी आंखें तुम्हारी पिछवाड़े में है? तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा यह एक ज़ॉम्बी है? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने देखा है। जब वो जैवलिन थ्रो कर रहा था तो बहुत ही ज़्यादा सुपर कूल है। क्या तुम सच कह रहे हो? उम्मीद करता हूँ। अगर यह ज़ॉम्बी होता तो ये मेरे ऊपर अटैक करती। तो तुम्हें किस तरह की इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है? ज़ॉम्बी कहता है, फ़िलहाल मेरे दिमाग में अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ पता नहीं कैसे मैं घर वापस नंगा होकर आता हूँ। सो मुझे एक ऐसे कपड़े की ज़रूरत है जो कभी फटे ना। ओके, डैन को चाहिए अपने कपड़ों के अंदर बहुत सारे वेपन्स को हाइड करने के लिए कुछ ऐसा चीज़, और तुम्हें चाहिए अपना कपड़ा जो कभी फटे ना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम स्वॉर्डमैनशिप का हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की लेटा हुआ होता है और उसके सामने मार्शल बैठा हुआ होता है और वो कहता है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर स्ट्रांग है। जब मैंने उस पर अटैक किया पता नहीं कैसे मेरी विजन डार्क हो गई और अगले पल मैं लाइट पोल पर खुद को टना हुआ पाया। वो लड़की कहती है, तुम्हारा प्रेसिडेंट उसके साथ जीत पाई? मुझे लगता है वो प्रेसिडेंट से भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग। वो लड़की उठकर मार्शल के सामने आती है और कहता है, तो फिर मुझे उसका नाम बताओ। फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है। ये स्वॉर्डमैन डिपार्टमेंट का जैंग लैंक्यू होता है। स्वॉर्ड और ब्लेड डिपार्टमेंट के बीच जनरेशन से कंपटीशन चली आ रही है। दोनों ही साइड के लोग अपने साथ लोगों को मिलाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं। कंपटीशन इतना ज़्यादा फेयर्स है कि अगर किसी के पास कोई बंदा खुद चल के आए तो दूसरा साइड कमज़ोर होने के बजाय खुद से ही मेंबर्स को जन्म देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर टीचर सभी को पढ़ा रहा होता है। टीचर ज़ॉम्बीज़ के बारे में पढ़ा रहा होता है, कैसे ज़ॉम्बीज़ इंसानों की मीट की बजाय अंडे को यूज़ करते हैं और कैसे हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं उन सभी को ट्रैप करने के लिए। मैं सभी बातों को स्किप कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी टीचर की कही हुई हर बातों को नोट करने लगता है, जो देखकर डैन कहता है, तुम क्या लिख रहे हो? ज़ॉम्बी कहता है, मैं टीचर की कही हुई हर बातों को नोट कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को बता सकूँ। तुम्हारा फैमिली? तभी अनाउंस होता है और कहा जाता है सभी स्टूडेंट को जिम हॉल पर बुलाया गया है। जल्दी से सभी स्टूडेंट जिम हॉल पर हाजिर हो। सभी स्टूडेंट जिम हॉल पर होता है
और ज़ॉम्बी और डैन आइसक्रीम खा रहा होता है। तभी प्रेसिडेंट वायलेट उन दोनों के सामने आती है और कहती है, तुम मेरे द्वारा रिकमेंडेड हो, तो इसलिए ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरे को बाद में चलकर परेशानी हो। ज़ॉम्बी, क्या तुम अपने मास्क के थ्रू भी खा सकती हो? हाँ। तभी हम स्वाट डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट और उसके बंदे के साथ देखते हैं, जो कहता है, प्रेसिडेंट ये वही है, देखने से पता नहीं चल रहा वो कितना स्ट्रांग है, क्या मैं जाकर ट्राई करूँ? हाँ श्योर। तभी दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है, जिसे देखकर सभी लोग बो डाउन करने लगते हैं। डैन कहता है, जल्दी से अपने सर झुकाओ, ये मैकेनिकल लाइफ फॉर्म डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट है। मैकेनिकल प्रेसिडेंट स्वाट प्रेसिडेंट से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर कोई मसला क्रिएट मत करना, शांत हो जाओ, मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। प्रेसिडेंट, वो बंदा हमारे सामने है, क्या हम उसे यूज़ नहीं करेंगे? ज़ॉम्बी के मुकाबले चीफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग को ही रिस्पेक्ट करता हूँ। चीफ वायलेट से कहते, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, ये सिर्फ मेरी ड्यूटी है। ज़ॉम्बी कहता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा अजीब है, अब ये मत कहना उन दोनों के बीच। तुम्हारा जेली का फ्लेवर क्या है? नो, मुझे सिर्फ अंडा पसंद है। वैसे चीफ क्या पावरफुल है? डैन कहता है, क्या तुम्हें प्रोफेसर जिमा के बारे में याद है? चीफ, प्रोफेसर जिमा के द्वारा बनाया गया एक मास्टरपीस है, इंसान की इवॉल्व वर्जन। चीफ ने प्रोफेसर के ऊपर 1000 से भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया और उसने एक्सपेरिमेंट के ऊपर सर्वाइव किया। प्रोफेसर की जाने के बाद उसने मैकेनिकल लाइफ फ्रॉम डिपार्टमेंट को क्रिएट किया। उसका डिपार्टमेंट जिस सिटी को कंट्रोल करते वहाँ पर 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं। इन 10 सालों में उसकी सिटी में एक भी ज़ॉम्बी अपीयर नहीं हुआ। ये इसलिए है, अगर किसी ज़ॉम्बी की एक भी बाल मिल जाए तो पूरी जगह को वो एक्सटेरिमेंट कर देता है, यह तक कि जब तक वो पूरी तरह से सैनिटाइज ना हो जाए। चीफ कहता है, अब सभी यहाँ पर नए हैं, अब सभी कहीं ना कहीं से आए हैं, लेकिन एकेडमी की आपकी ज़रूरत है। फिर वो अपने रोबोट को कहता है, जिससे वो रोबोट एक प्रोजेक्शन स्टार्ट करता है। चीफ कहता है, ये वही स्पाई है जिसे हमने कुछ महीने पहले पकड़ा था, इसी की वजह से हमने ऑलमोस्ट एक न्यूक्लियर वॉरहेड को अपने लोगों पर ड्रॉप किया था। क्या ये वही बंदा है जिसने मेरे ऊपर बॉम्ब फेंका था? हम इस तरह के बंदे को तुरंत ही मार देते हैं, लेकिन हम लोगों को लगता है इसके पास प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन है। ये गद्दार प्रोफेसर जिमा की बहुत ही क्लोज सबॉर्डिनेट है। गद्दार? तो इसका मतलब ज़ॉम्बी इन लोगों की टारगेट नहीं है? तो ज़ॉम्बीज़ का खतरा काफ़ी समय हो गए गुजरे हुए, और ये सब संघर्ष सूचना की वजह से है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो दुनिया को जलते हुए देखना चाहते हैं। चीफ कहते हैं, हम लोगों ने कई सारे मेथड ट्राई किया इसका मुंह खोलने के लिए, लेकिन कोई भी काम नहीं किया। आप लोगों के सीनियर्स भी फेल हो गए। सो अगर यहाँ पर कोई है जो एकेडमी की हेल्प कर सके, अगर कोई इसका मुंह खुलवा सके, हम जान सकेंगे प्रोफेसर जिमा कहाँ पर है, और मैं उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। जो सुनकर सभी स्टूडेंट शॉक्ड हो जाता है। क्या वाइस प्रेसिडेंट? एक स्टूडेंट कहता है, मैं अभी अभी यहाँ पर आया और वाइस प्रेसिडेंट बनने का चांस मिल रहा है। पता नहीं दोस्तों, मुझे इन दोनों को देखकर जियान और सुनियो की याद क्यों आ रही है। चीफ कहता है, वो उस चेम्बर के अंदर है, उम्मीद करता हूँ तुम लोग अपना बेस्ट दोगे। 2 hours later. जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट ने अलग अलग मेथड ट्राई किया। किसी ने उसके सामने अगरबत्ती जलाई, किसी ने उसके सामने बाजा बजाया, या तक किसी ने उसके सामने मंत्र भी बोला, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। डैन कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम ये कर पाओगे? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। वो रियली? सर सर सर, इधर मेरा दोस्त कह रहा है वो ये कर सकता है। ठीक है, तुम भी आओ। मुझे लगता है ज़ॉम्बी अपना प्रोफाइल लो रखना चाहता है, लेकिन वो आगे क्यों बढ़ा? ज़ॉम्बी मनी मन कहता है, मेरे सबॉर्डिनेट बहुत ही ज़्यादा ओबीडेंट है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से पता नहीं वो सब अपने ऊपर कैसे कंट्रोल खो रहे हैं। लगता है ये इंसान इसके बारे में कुछ कह सकता है। फिर वो एक रूम में एंटर होते हैं, जहाँ पर उस स्पाई को कुर्सी पर बांध के रखा होता है। ओह, तो एक और। वो स्पाई कहता है, क्या एकेडमी के पास लोगों की कमी है जो तुम्हें भी भेज दिया? मैं कुछ नहीं बताने वाला ब्रदर फे के बारे में। लेकिन तभी ज़ॉम्बी उस स्पाई के हाथ में एक छोटा सा कट लगाता है, जिसे देखकर वो स्पाई ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, क्या तुम यही कर सकते हो? क्या यही तुम्हारा बेस्ट है? तुम्हें तो अपना फुल स्ट्रेंथ भी यूज़ नहीं किया। इस छोटे से कट से मेरे को कुछ नहीं होने वाला। लग रहा है जैसे कोई मच्छर ने मेरे पर काटा। ज़ॉम्बी कहता है, स्टैंड अप। तभी वो स्पाई खड़ा हो जाता है, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं उस स्पाई की घाव के अंदर ज़ॉम्बी के छोड़े हुए वायरस होते हैं, जो उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जाओकाई है। डैन कहता है, प्रोफेसर, वो क्या दूसरों के माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है? मैंने सुना तुम प्रोफेसर जिमा की बहुत ही ज़्यादा क्लोज सबॉर्डिनेट हो, इसका मतलब तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ पता होगा।
हाँ, मुझे उसके बारे में बहुत सी चीज़ें पता है। हाँ, मैं ये सब जानता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो वो लोग रैंडमली बिज़ार क्यों हो रहे हैं? यह इसलिए है कि ब्रदर फ्रे के द्वारा बनाया गया एक मेडिसिन को हमने सिटी के ऊपर फैलाया है। जब ज़ॉम्बीज़ इन मेडिसिन को खाते हैं तब वो लोग क्रेज़ी हो जाते हैं और हम उन लोगों का कंट्रोल कर पाते हैं। हम लोग बिज़ार ज़ॉम्बी के ज़रिए इंसानों पर अटैक करना चाहते हैं और बैटल के दौरान बियंडर एकेडमी के डेटा को कलेक्ट करते हैं। तुम लोग ये क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता, लेकिन ब्रदर फ्रे ने कहा हम लोग कोई महान काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ ज़ॉम्बीज़ को यूज़ करता हूँ बियंडर एकेडमी के मेंबर के डाटा को कलेक्ट करने के लिए। प्रोफेसर जीमा अभी कहाँ पर है? वो अभी सिटी के 500 मीटर नीचे एक सीक्रेट बेस में है। घूम जाओ, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा घटिया हो। मैं तुम्हारी ब्रेन को सुसाइड करने के लिए ट्रिगर कर दिया हूँ। अपना ख्याल रखना, ठीक है? फिर सीन शिफ्ट होता है। हम सिटी के 500 मीटर नीचे का बेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर जीमा की सबॉर्डिनेट कहता है हमें अभी अभी पता चला स्पाई ने सब कुछ कन्फेस कर दिया है और उन लोगों को हमारी लोकेशन के बारे में भी पता चल गया। इट्स ओके, तुम अपना काम करते रहो। इनफैक्ट ये और भी अच्छा हुआ वो लोग मेरे लिए यहाँ पर आए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। हम उन लोगों के साथ आसानी से डील नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, अगर वो लोग इधर आए। हमारा एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। मैं चाहता हूँ वो लोग इस हिस्टोरिक मोमेंट का विटनेस करें। एक नया लाइफ फॉर्म की जन्म होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग ज़ॉम्बी को देखकर सरप्राइज होते हैं और कहता है ये बंदा क्या माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है? चीप ताली बजाते हुए कहता है अब यूथ हमारी जगह ले लेगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था फ्रेशर में से कोई होगा जो इतना ज़्यादा काबिल होगा। चलो, मैंने प्रॉमिस किया था वाइस प्रेसिडेंट बनाऊंगा, सो मैं इसे फुलफिल करता हूँ। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रजिस्टर करवाता हूँ। लेकिन प्रोफेसर जिमा, डोंट वरी, वो अभी भाग नहीं रहा। स्वाट डिपार्टमेंट की सबॉर्डिनेट कहता है ये वियर्ड है, मुझे नहीं लगता वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कोई प्रोसीजर होता है। चलो उन लोगों की पीछा करते हैं। मैं खाली पड़े हुए जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर ज़ॉम्बी कहता है मुझे लगा था हम रजिस्टर करने के लिए जाएंगे, उसके बाद प्रोफेसर जिमा के पीछे जाएंगे। चीफ कहता है तुम इंसानों की लैंग्वेज कहाँ से सीखे? ये कहते ही वो अपना कैनन ज़ॉम्बी के ऊपर चला देता है, जिसके चलते ज़ॉम्बी की सर वही सा गायब हो जाता है। प्रेसिडेंट बचो, क्या आप ठीक हो? ये तो चीफ का टेक्नो कैनन है जो सभी मैटर को डिसइंटीग्रेट कर सकता है। चीफ कहता है तुम सभी को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। लगता है वो कमीना फिर से वापस आना चाहता है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का वीक पॉइंट होता है उसका सर। एक बार ज़ॉम्बीज़ का सर काट दिया जाए तो फिर वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते। सॉरी, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। जैसे ही वो कहता है तभी ज़ॉम्बी बड़ी तेज़ी के साथ आकर चीफ की गर्दन को पकड़ के दीवार पर धंसा देता है। ये देखकर चीफ की रोबोट आकर वहाँ पर अटैक कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर ब्लास्ट होता है। लेकिन ज़ॉम्बी सारे रोबोट को ख़त्म कर देता है, जो देखकर चीफ घबरा जाता है और कहता है नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? फिर ज़ॉम्बी बड़ी तेज़ी के साथ आकर उसके साथ हाथापाई करता है। ये कैसे पॉसिबल है? बिना सर के ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। लगता है चीफ खतरे में है। नहीं, वो अभी सीरियस होने वाला है। उसके जैसा इंसान फ्लैशी मूव्स के साथ शो ऑफ नहीं करता। चलो यहाँ से, वरना शॉक वेव की वजह से हम लोग खतरे में आ जाएंगे। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी का सर फिर से रीजनरेट हो जाता है। ज़ॉम्बी कहता है चलो बात करते हैं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। ज़ॉम्बी की बात सुनकर चीफ कहता है मुझे लगता है तुम मेरी माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ। मॉडल 1। फिर हम देखते हैं एक सूट उड़ता हुआ आता है और चीफ के साथ जुड़ जाता है। मैं मैकेनिकल लाइफ फॉर्म हूँ, मैं कभी भी ज़ॉम्बी के साथ बात नहीं करता। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए, तुम पहले वो ऐसे ज़ॉम्बी हो जो इसे विटनेस करने वाला है। फिर वो ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है। चीफ ज़ॉम्बी के पेट में मारकर उसे आसमान पे फेंक देता है और खुद भी उड़कर ज़ॉम्बी के पीछे जाता है और जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। फिर वो अपना कैनन यूज़ करके ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है। लगता है वो मर गया, लेकिन वो जैसे ही कहता है सामने देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं धूल में से ज़ॉम्बी बाहर आता है और एक ज़बरदस्त चीख मारता है, जिसे देखकर सभी घबरा जाता है। चीफ कहता है आखिर तुम कौन हो? फिर हम देखते हैं पूरी की पूरी आसमान पर बादल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। डैन देखकर कहते लगता है आसमान के साथ कुछ गलत है। प्रेसिडेंट, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, क्या हो रहा है यहाँ पर? अचानक से आसमान काली क्यों हो गई? ये मेरी पहली बार है ऐसा कुछ देखना। है लिटिल एस इंसान, मैंने तुम्हें बहुत से मौका दिया इस इशू को पीसफुली सेटल करने का।
लेकिन अब बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो। प्रेसिडेंट, उसका पर्सनैलिटी 180 डिग्री चेंज हो गया। मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। चीफ कहता है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से दूसरे किसी बीइंग से मैं खुद को कभी भी खतरे में महसूस नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। हम देखते हैं जैंग लिंक्यू और उसका सबऑर्डिनेट वहाँ पर होता है। प्रेसिडेंट, लाइब्रेरी का ज़ॉम्बी डेटाबेस को देखा हो, लेकिन कभी भी इस तरह का ज़ॉम्बी के बारे में नहीं सुना। हम क्या करें? क्या हम यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर जाए? लेकिन तभी उनके सामने से एक चीज़ गुजरती है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उनकी फाइट न्यू सिटी तक पहुँच गई और हम देखते हैं ज़ॉम्बी ने चीफ का हाथ पैर तोड़ दिया होता है और ज़ॉम्बी उसके सामने खड़ा होता है, जिसे देखकर चीफ अपना सारे रोबोट को बुलाता है। वो रोबोट वहाँ पर आते ही बहुत सारे ज़बरदस्त वेपन के साथ अटैक कर देता है, जिसके चलते वो तीनों ही दूर जाकर गिरते। चीफ कहता है, ये ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मेरी हेल्प करो इसे मारने के लिए। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने उससे पहले प्रोवोक क्यों किया? जल्दी से यहाँ से स्प्लिट हो जाओ। फिर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बी अपना हाथ ज़मीन पर धंसा देता है, जिसे देखकर जैंग लिंक्यू कहता है, आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। फिर हम देखते हैं पूरी की पूरी सिटी कांपने लगता है और अगले ही पल हम देखते हैं वो सिटी आसमान पर होता है, जिसे देखकर पब्लिक भी घबरा जाता है और कहता है, आखिर ये क्या चल रहा है? न्यू सिटी का एरिया आसमान पर फ्लोट क्यों हो रहा है? हम देखते हैं ज़ॉम्बी ने चीफ की सारे भागने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया होता है। तभी चीफ उड़ते हुए दीवार पर जाकर टकरा जाता है। ज़ॉम्बी चीफ का बाल पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी खुद को खतरे में महसूस नहीं कर रहे हो? ज़ॉम्बी कहता है, तुम सही हो, मैं रोबोट के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऐसा चीज़ है जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तुम्हारा इंसानी दिमाग। फिर वो चीफ के दिमाग के अंदर अपना वायरस को डाल देता है, जिसके चलते उसे चीफ की पास्ट की मेमोरी दिखता है, जहाँ पर चीफ की पास्ट बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। ज़ॉम्बी कहता है, तुम्हारे लाइफ बहुत ही ज़्यादा बुरा है, एक ज़ॉम्बी से भी बदतर। तुम्हारे लिए ज़िंदा रहना मरने से भी ज़्यादा पेनफुल होगा। ये मेरी मूड को बदल दिया, कहकर वो चीफ को नीचे फेंक देता, लेकिन जैंग लिंक्यू उसे पकड़ लेता और कहता है, क्या ये मेमोरीज को भी एडिट कर सकता है? फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी वहाँ से चला जाता है। फिर रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर ज़ॉम्बी घबरा जाता है और कहता है, जल्दी से मुझे यहाँ से भागना होगा, मैं अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। और वो अपना सूटकेस पैक कर रहा होता है और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने लगता है, तभी प्रेसिडेंट वायलेट उसके सामने आकर कहता है, तुम्हें भी कहाँ जा रहे हो? ज़ॉम्बी मनी मन कहता है, मुझे लगता है सारे विटनेस को ख़त्म करना होगा। फिर वो तेज़ी के साथ वायलेट के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, आई एम सॉरी। लेकिन तभी वायलेट उसके सामने एक पेपर को रखते हुए कहते हैं, तुम अब से वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रमोट कर दिए गए हो, आज से तुम एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट हो। जो सुनकर ज़ॉम्बी चुप हो जाता है और कहता है, क्या ये चीफ का सिग्नेचर है? क्या उसने कुछ बताया नहीं? वायलेट कहता है, उसने कहा तुम एक बहुत ही अच्छा इंसान हो, गुड लक, उम्मीद करता हूँ एक दिन तुम प्रेसिडेंट भी बन जाओगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चीफ बिस्तर पर होता है और जैंग लिंक्यू कहता है, तुम्हें पता है वो ज़ॉम्बी है, लेकिन फिर भी तुम इसे यहाँ पर रुक के रखे हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो ज़ॉम्बी है या फिर इंसान, मुझे सिर्फ उसकी पावर चाहिए प्रोफेसर जिमा को पकड़ने के लिए। लेकिन तब क्या होगा जब वो फिर से बिज़ार्क हो जाएगा? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने वो अरेंजमेंट कर दिया ना। फिर हम अगले दिन का सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर कई सारे बोट्स पानी पर तैर रहे होते हैं। फिर हम ज़ॉम्बी सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर वर्मिन कहता है, दोस्तों मुझे अभी अभी खबर मिला, बॉस को इंसानों के द्वारा सिटी में कैद कर लिया गया है। हमारे बॉस ही एक ऐसा है जो इस दुनिया को सपोर्ट कर सकता है। टेल मी, हमें क्या करना चाहिए बॉस को वापस लाने के लिए? हम इंसानों को मारकर बॉस को छुड़ा कर लाएंगे। ब्लैकी कहता है, वर्मिन क्या गधा है, उससे क्या लगता है बॉस को उसकी मदद की ज़रूरत है? हमारा बॉस कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे कोई आसानी के साथ कैद कर सके। क्या हमें उन लोगों को रोकना चाहिए? फिर सीन शिफ्ट होता है एक फाइटर शिप के अंदर, जिसके अंदर चीफ सभी को कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, एक कमांड सेंटर से डायरेक्ट ऑर्डर है, हमारे पास एक मौका है प्रोफेसर जिमा को पकड़ने के लिए। फिर हम शहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर डैन कहते हैं, वाह ये जगह पहले सुनसान हुआ करता था। तभी उन दोनों के सामने एक सोल्जर का ग्रुप आता है और कहता है, 56 रेजिमेंट रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। हम अपने नए ऑल माइटी लीडर को ग्रेट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी। हम लोग फोर्स डिवीज़न का 56 रेजिमेंट है, आज से आपकी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। यहाँ पर 12,000 लोग हैं 56 रेजिमेंट से, प्लीज़ कंफर्म कर लीजिए। फिर हम देखते हैं आसमान पर कई सारे जेट उड़ रहा होता है और उसके सामने कई सारे आर्मी का ट्रूप्स
और जहाँ पर कई सारे टैंक्स और सोल्जर खड़ा होता है। ज़ॉम्बी उस सोल्जर से कहता है, क्या तुम मेरी हर बात को मानोगे? अगर मैं कहूँ खुद को मार दो तो फिर तुम क्या करोगे? फिर तभी हम देखते हैं वो सोल्जर बॉम्ब का पेन निकल कर बॉम्ब को फोड़ने ही वाला होता है, जो देखकर ज़ॉम्बी घबरा जाता है और कहता है, अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर वो सोल्जर से बॉम्ब को लेकर दूर फेंक देता है, जिसके चलते बॉम्ब वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। उफ, बाल बाल बचा। तभी लैंप पोस्ट पर एक आदमी को देखते हैं जो कहता है, तो ये सच है, वाइस प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी एक बेकार साइड कैरेक्टर है और मैंने सोचा उन लोगों ने किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजा है। फिर वो आदमी नीचे कूदता है और उसके साथ एक और आदमी भी कूदता है। वो आदमी कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो लोग इतनी कमज़ोर बंदे को इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर किस लिए भेजा। खैर जो भी हो, हम लोग स्टील एकेडमी से है। हम यहाँ पर बियॉन्डर एकेडमी के लोगों की मदद करने के लिए आए हैं, तुम्हारी टारगेट को पकड़ने के लिए। डैन कहता है, क्या तुम स्टील एकेडमी के ब्लेड डिपार्टमेंट के हेड हो? प्रेसिडेंट बैंग और वाइस प्रेसिडेंट चुई। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी वॉरशिप का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी कहता है, तो ये तुम्हारी एकेडमी का इंटरनल अफेयर है। तभी मैं सोचूं, मुझे हायर अप्स ने तुम लोगों की मदद करने के लिए क्यों भेजा। खैर दूसरों की मदद करना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग एक न्यूबी को अचानक से वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रमोट क्यों कर दिया, यहाँ तक उसे गार्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट लोकेशन पर भी भेज दिया। जैंग लिंक्यू कहता है, चीफ वैंग तुम्हें यहाँ पर सिर्फ मदद करने के लिए भेजा गया है, तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है क्वेश्चन करने का। नहीं, ये ज़रूरी हिस्सा है इस मिशन का, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबल है अटैक करने का, लेकिन उस न्यूबी को एग्जिट को ब्लॉक करने के लिए दिया है। सिटी के नॉर्थ में कई बड़े बड़े रोड है जिसके साथ कई सारे एग्जिट है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो वो लोग एक न्यूबी को सिर्फ वहाँ पे गार्ड करने के लिए क्यों भेजा है? चीफ कहता है, क्योंकि तुम्हारा मूतने से पहले ही वो तुम्हें ख़त्म कर देगा। मजाक करना बंद करो, क्या तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ? चलो कोई बात नहीं, मैं एग्जिट को सिक्योर करने के लिए अपने 2 आदमी को वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया हूँ, तुम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तभी हम प्रोफेसर की बेस का सीन देखते हैं जहाँ पर उसका सबॉर्डिनेट कहता है, ब्रदर फे उन लोगों ने सिटी को चारों तरफ से घेर रखा है, तो फिर ज़ॉम्बी को रिलीज़ करो। फिर वो एक बटन दबाता है जिससे कई सारे ज़ॉम्बी सिटी के अंदर एंटर हो जाते हैं। प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट स्क्रीन के जरिए देख रहा होता है और कहता है, इन सब में एक अलग से क्रिएचर मिक्स्ड हो गया है। फिर हम शहर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी सोल्जर ज़ॉम्बीज के ऊपर शूट कर रहा होता है। प्रेसिडेंट बैंक ज़ॉम्बीज की लाशों के ऊपर बैठे हुए कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। ज़ॉम्बी ये देखकर कहता है, ये सारे मेरे ट्राइब से है। जो सुनकर डैन कहता है, मैंने कुछ नहीं सुना। प्रेसिडेंट बैंक ज़ॉम्बी से कहता है, वाइस प्रेसिडेंट जियान, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसा कमज़ोर घर जाकर बच्चों के टॉय के साथ खेलो। जो सुनकर डैन गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम कमज़ोर, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? क्या मैंने तुम्हें परमिशन दिया बात करने के लिए? जो सुनकर डैन डरते हुए ज़ॉम्बीज़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन तभी वर्मिट उन लोगों के सामने आ जाता है। जो देखकर ज़ॉम्बी कहता है, अरे लिटिल वर्मिट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर ये क्या चीज़ है, इसके सारे एट्रीब्यूट मिक्स्ड हो गया है। ये मेरा पहली बार है बॉस लेवल ज़ॉम्बी को देखना, चलो एक अच्छा सा शो दिखाओ। फिर हम 2 घंटे पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर बर्मिन कहता है, तुम लोग बहुत ही ज़ोर से चिल्ला रहे हो लेकिन कोई भी नहीं आया, लगता है तुम मोस्ट लॉयल सर्वेंट हो। वो ज़ॉम्बी बर्मिन को एक डिब्बा पकड़ते हुए कहता है, ये रहा आपका गैसोलीन, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, किंग के ऑर्डर के अगेंस्ट मैं नहीं जा सकता, अच्छा होगा मैं वापस चला जाऊँ। कहते हुए वो तेजी के साथ वापस भाग जाता है। बर्मिन कहता है, अरे कोई बात नहीं, जब तक किंग हमें ढूंढ नहीं पाएगा तब तक कोई मसला नहीं। डरपोक बिल्ला कहेगा, कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों की, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ इंसानों को मारने के लिए। अरे ये अजीब सा स्मेल क्या है? फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर बर्मिन गैसोलीन को पी लेता है और उसके बाद अपने चेनसॉ को एक्टिव करता है और ज़ोर से चीख मारता है, जिसके चलते आसपास के बिल्डिंग के कांच टूट जाता है। उसकी चीख की वजह से सभी लोग उड़ जाता है। बर्मिन कहता है, कमज़ोर इंसान इधर आओ, अपने ग्रैंडपा के साथ खेलो। प्रेसिडेंट बैंक कहता है, फाइनली एक अच्छा शो देखने को मिलेगा, मेरे कान की पर्दे ऑलमोस्ट फट ही गया था। ज़ॉम्बी डैन को लेकर उधर से भाग रहा होता है। डैन कहता है, हम भाग क्यों रहे हैं, हमारे पास 2 डिपार्टमेंट हेड है, वो लोग उसे मार नहीं पाएगा। क्या उसे मार नहीं पाएगा? क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, उसके पास अनडाइंग बॉडी है। प्रेसिडेंट बैंक कहता है, स्ट्रॉन्ग एनिमी को देखकर वो यहाँ से पहले भाग रहा है, सच में वो एक कचरा है। तभी वाइस प्रेसिडेंट चुई कहता है, प्रेसिडेंट बैंक इसे मुझे हैंडल करने दीजिए।
फिर वो बर्मिंड के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन बर्मिंड उसे मारकर दूर फेंक देता है। जो देखकर प्रेसिडेंट बैंग चौंक जाता है। तभी बर्मिंड उसके सामने आती है और कहता है, इंसान बोलो तुम कैसे मरना चाहोगे। फिर वो प्रेसिडेंट बैंग को बुरी तरीके से धो रहा होता है। जो देखकर प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और इधर प्रेसिडेंट बैंग बर्मिंड से बुरी तरीके से धोबी की तरह मार खा रहा होता है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। लेकिन तभी बर्मिंड उसे लात मारकर प्रेसिडेंट चूहे के पास फेंक देता है और उसके सामने आकर चेनसॉ को एक्टिव करता है। लेकिन प्रेसिडेंट बैंग उसकी चेनसॉ को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर डैन कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, लगता नहीं प्रेसिडेंट बैंग इससे ज़्यादा देर संभल पाएगा। प्रेसिडेंट बैंग कहता है, एज ए प्रेसिडेंट मैं हार नहीं सकता। तभी वो रोते हुए कहता है, मम्मी मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मेरे को कोई बचाओ। जो देखकर ज़ॉम्बी और डैन खामोश हो जाता है और प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। डैन कहता है, हम वहाँ पर ऑर्डिनरी सोल्जर को भेज नहीं सकते, वो लोग सभी मारे जाएंगे। सोल्जर कहता है, वाइस प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी हम क्या करें। ज़ॉम्बी कहता है, उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं। ज़ॉम्बी डैन से कहता है, तुम जाकर उसे समझाओ। जो सुनकर डैन चिल्लाते हुए कहता है, वाइस प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी क्या तुम अपने दिमाग से पैदल हो, दिखाई नहीं दे रहा वो कितना स्ट्रांग है। प्रेसिडेंट बैंग भी उससे हार गया, क्या तुम चाहते हो मैं जाकर उसका खाना बन जाऊँ। ज़ॉम्बी कहता है, मुझे तुम्हारी हाथ दो। फिर वो डैन के हाथ में काट देता है। जो देखकर डैन सरप्राइज हो जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम इस सिचुएशन का एडवांटेज लेकर मेरे माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो। ज़ॉम्बी कहता है, अरे मेरा ये मतलब नहीं था, बस उसे तुम ज़्यादा हेट मत करना, ठीक है। प्रेसिडेंट बैंग रोते हुए कहता है, मम्मी मुझे बचाओ, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक करना चाहता था, प्लीज़ मुझे मत मारो। तभी कोई कहता है, छोटे चूहे वो मज़ेदार नहीं है, चलो इधर आओ और मेरे साथ खेलो। फिर हम देखते हैं डैन अपनी बड़ी सी मशीन गन के साथ आ रहा होता है। बर्मिंड कहता है, ओह तो तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो। डैन कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम स्पेशल हो। कहते ही वो अपना गन से बर्मिंड की ओर फायर कर देता है और कहता है, बकवास बंद करो और अपनी ग्रैनी का बुलेट का स्वाद चखो। हा 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 हा। बर्मिंड उन सभी बुलेट्स को आता हुआ देखकर बड़े ही तेजी के साथ डॉज कर लेता है। जो देखकर वाइस प्रेसिडेंट चूई कहता है, अरे मैया यहाँ से जल्दी भागो। लेकिन तभी डैन कूदता हुआ बर्मिंड के ऊपर आ जाता है और अपने पास से बॉम्ब निकलकर उसके मुंह में भर देता है और कहता है, ये तुम्हारे ग्रैनी का सबसे पसंदीदा डिजर्ट है, जल्दी से इसे खा लो। तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन बर्मिंड को कुछ नहीं होता। वो बाहर आकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो, ये मुझे जरा सा भी खरोच नहीं पहुंचा पाए। लेकिन तभी डैन बर्मिंड के ऊपर शॉटगन से फायर करता है और कहता है, कूल, ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। सोल्जर कहता है, प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी आपने उसके साथ क्या किया। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस उसके जीन्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया, जिसके चलते वो थोड़ा बहुत स्ट्रांग बन गई। तभी डैन जोर से चीखते हुए कहता है, ये फीलिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। जो सुनकर वो दो प्रेसिडेंट डर जाता है और कहते हैं, मम्मी हमें बचाओ। लेकिन तभी बर्मिंड अपने चेनसॉ का एक्टिव करते हुए डैन की ओर बढ़ता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी थोड़ी सी पावर के साथ मुझे डिफीट कर सकते हो। लेकिन डैन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उससे एक लात मारकर दूर फेंक देता है। जो देखकर दोनों प्रेसिडेंट घबरा जाता है और कहता है, यह तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये कुछ देर पहले खुद को कमज़ोर दिखाने की कोशिश क्यों कर रहा था, यह तो बहुत ही ज़्यादा पागलपन है। डैन कहता है, इट्स टाइम फॉर बैंग बैंग बाजूका। बर्मिंड धूल में से बाहर निकलकर कहते, ये दर्द कर रहा है। फिर वो अपने पास से सारे गैसोलीन को पी लेता है और कहता है, चलो फिर से शुरू करते हैं। डैन कहता है, हाँ चलो, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें, मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। मम्मी हमें इन दोनों से बचाओ। तभी डैन बाजूका से फायर कर देता है, लेकिन बर्मिंड बड़ी तेजी के साथ उस बाजूका की गोली को दो टुकड़े कर देता है और डैन को बीच में से काट देता है। जो देखकर दोनों ही प्रेसिडेंट डर जाते हैं। बर्मिंड कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकते, अपने एनर्जी को वेस्ट करना बंद करो। तभी ये देखकर ज़ॉम्बी एक मूवमेंट करता है, जिसके चलते डैन की इंजरी पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। जो देखकर बर्मिंड घबरा जाता है। डैन कहती है, तुमने कहा अनडेड, आई एम सॉरी, बट मैं भी उनमें से एक हूँ। फिर हम देखते हैं डैन जो पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है। जो देखकर दोनों ही प्रेसिडेंट बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। यार ये दोनों के हर वक्त डरने के लिए यहाँ पर है। डैन कहता है, चलो खेल को फिर से कंटिन्यू किया जाए। जो देखकर दोनों ही प्रेसिडेंट डर जाता है और कहता है,
मम्मी ये दोनों किस तरह के पागल है, प्लीज हमें कोई बचाओ। ये देखकर वर्मिन कहता है आखिर चल क्या रहा है, यहाँ पर ज़ॉम्बी कौन है। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी छत के ऊपर से बाइनोकुलर के जरिए डैन को देख रहा होता है और कहता है मुझे नहीं लगा था थोड़ी बहुत जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद डैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और उसके सारे बोन्स अभी टूटने लगे हैं और उसके मसल फटने लगे हैं। मैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कर सकता हूँ लेकिन इसका दर्द इसे बहुत ही जल्दी ख़त्म करना होगा। लिटिल वर्मिन, तुमने मेरी ऑर्डर को डिसोबे किया। मैंने तुम्हें घर पर रहने के लिए कहा था। अब जो होगा मेरे को दोष मत देना। फिर हम देखते हैं डैन जो बड़ी तेज़ी के साथ वर्मिन के सामने आ जाता है और उसे अपने गन से लगे तेरी धोबी की तरह धो रहा होता है। जो देखकर वर्मिन कहता है प्लीज़ मेरे को मारना बंद करो, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे मारना बंद करो, मैं घर वापस जा रहा हूँ। जो सुनकर डैन अपनी गन को नीचे रखता है लेकिन तभी अचानक से वर्मिन उसके ऊपर स्नेक अटैक कर देता है। जो देखकर ज़ॉम्बी और दोनों ही प्रेसिडेंट घबरा जाता है। ज़ॉम्बी कहता है तुमने उसकी बातों पर भरोसा क्यों किया और तुमने अपने गार्ड्स को डाउन क्यों किया। हम देखते डैन जो दोनों प्रेसिडेंट के ऊपर दीवार पे जाके लगता है और कहता है मुझे नहीं पता। वर्मन कहता है ओह लगा ही था, तुमने किसी चीज़ का यूज़ किया है, लगता है उसका असर ख़त्म हो गया है। तुम अपनी नेक्स्ट लाइफ पे और भी ज़्यादा केयरफुल रहना। कभी भी किसी ज़ॉम्बी अगर तुम्हें कुछ कहे तो उसकी बातों पर भरोसा मत करना। प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट हंसते हुए कहता है हाँ आखिर ये किस तरह का ज़ॉम्बी है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके पास हिडन एबिलिटी नहीं बल्कि इसके पास पैसिव स्किल स्नेक अटैक की एबिलिटी भी है। ऑसम, जल्दी से इन सभी को ख़त्म करो, प्लीज़ कोई बचाओ। हम मरना नहीं चाहते भाई। तभी प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट की नज़र अपने ज़ॉम्बी के ऊपर पड़ता है और कहता है ओह तो एक और आ गया, तुम्हारी ताकत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जाओ जाकर मुझे चैलेंज करो। फिर हम देखते हैं वर्मिन जो कि डर गया होता है क्योंकि उसके सामने अपना ज़ॉम्बी आकर खड़ा हो जाता है और कहता है लिटिल वर्मिन क्या तुम्हें मैं याद नहीं, मैं कौन हूँ। जो देखकर डैन और दोनों ही प्रेसिडेंट बुरी तरीके से घबरा जाता है। तुम रुक क्यों गए, जाओ जाकर फाइट करो उससे। लेकिन ज़ॉम्बी को देखने के बाद वर्मिन के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकलता। ज़ॉम्बी कहता है क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था घर पर रहने के लिए, जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करो तुम यहाँ पर क्यों हो। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक ज़ॉम्बी वर्मिन से कहता है लॉर्ड वर्मिन एक गैंगस्टर ने सिटी के ऊपर अटैक कर दिया है, वो कह रहा है हम उसके अंडर आ जाए। जो सुनकर वर्मिन कहता है कौन सा कमीना अब इतना एरोगेंट हो गया है। फिर ज़ॉम्बी उसके सामने आता है। जो देखकर वर्मिन कहता है ओह तो ये तुम हो, तुम्हें देखकर लगता है तुम ना किसी इंसान हो या फिर ज़ॉम्बी, और तुम्हारे पर्सनालिटी भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और तुम चाहते हो हम सब तुम्हारे अंडर आ जाए। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट कहता है आखिर वो लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लगता है उसने अपनी पैंट पर मुँह दिया है। प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट कहता है तुम रुक क्यों गए, जाओ जाकर उसके ऊपर अटैक करो। लेकिन वर्मिन बहुत ही बुरी तरीके से डर और घबरा गया होता है। और फिर हम उसका एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बी ने उसे बुरी तरीके से धोया होता है और उसकी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े में पेड़ पर लटका दिया होता है जहाँ पर उसे 100 साल तक रखा गया था। अरे जाकर उसके ऊपर अटैक करो, प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट कहता है। लेकिन वर्मिन बहुत ही बुरी तरीके से डर गया होता है जिसके चलते प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट का सिस्टम क्रैश हो जाता है। और फिर वर्मिन वहाँ से भागते हुए कहता है मैं उसके साथ फाइट नहीं कर सकता, तुम जाकर उसके साथ फाइट करो। क्या? जो देखकर डैन और दोनों ही प्रेसिडेंट का मुंह बंद हो जाता है, यहाँ तक अपने ज़ॉम्बी का मुंह भी बंद हो जाता है। उसके ऊपर से मेरी कंट्रोल कैसे जा सकती है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ऐसा पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी ज़ॉम्बी है तुमसे फाइट करने के लिए, प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट कहता है। देखकर प्रोफेसर कहते हैं चलो छोड़ो ये सब। वो सब इधर आ गए और फिर हम देखते हैं आसमान पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है जहाँ पर जैंग लेंक्यू कहता है तुम श्योर हो ना तुम्हारा ब्रदर पे ज़मीन के नीचे है। हाँ मैं श्योर हूँ। यहाँ पर टोटल 6 फ्लोर है जहाँ पर इसका एरिया टोटल 11,000 स्क्वायर मीटर है। क्या 11,000 स्क्वायर मीटर? कितनी देर उसे ढूंढेंगे इस एरिया में, जैंग लेंक्यू कहता है। जो सुनकर एक प्रेसिडेंट कहता है कुछ समय प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा पावर को यूज़ करना काफ़ी होता है। कहते ही वो हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है। जो देखकर जैंग लेंक्यू कहता है दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर ला ला। वो प्रेसिडेंट बड़े ही तेजी के साथ ज़मीन के नीचे आता है और अपनी तलवार से उधर एक बड़ा सा होल कर देता है और कहता है एलिवेटर से ज़्यादा ये फास्ट है।
ये देखकर ज़ैंग लीक्यू चीफ से कहता है, इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? तुमने नहीं कहा था अपने दिमाग को यूज़ करने का? अगर क्या हो यहाँ पर एक ट्रैप हो। जो सुनकर चीफ कहता है, एब्सोल्यूट पावर के सामने ट्रैप यूजलेस होती है और मैं अभी जा रहा हूँ सेकेंड लाइन को डिफेंस करने के लिए। कहते ही वो भी हेलीकॉप्टर से कूद जाता है, जो देखकर ज़ैंग लीक्यू और भी ज़्यादा शॉक और हैरान हो जाती है। फिर हम ज़मीन का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी सोल्जर उस एरिया को चारों तरफ से घेर लेता है। तभी अनाउंस होती है, चीफ एरिया नंबर 1 पे कुछ भी नहीं है और एरिया नंबर 2 पे भी कुछ नहीं है। जो सुनकर वो बंदा कहता है, क्या? अब ये मत कहना यहाँ पर कुछ नहीं है। ये देखकर चीफ कहता है, ये इम्पॉसिबल है। मैंने इस सिटी के सारे रास्ते को सील कर दिया है, यहाँ तक ज़मीन के अंदर और पानी के नीचे और यहाँ तक हवा में भी। यहाँ से एक मच्छर भी पास नहीं हो सकता। फिर हम देखते ज़ैंग लीक्यू कहता है, हम यहाँ पर रुके क्यों है? क्या हम नीचे जाकर उन बुरे लोगों को पकड़ नहीं सकते? अगर हम एक साथ काम करेंगे, हम इतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हैं। मैं अपनी बैड लक से उन लोगों को बर्बाद कर देना चाहती हूँ। तभी हम एक छत का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर और उसका पूरी टीम और उसका सबॉर्डिनेट होता है, जहाँ पर उसका सबॉर्डिनेट कहता है, वो सब इधर आ गए। प्रोफेसर कहता है, तो फिर ठीक है, प्लान ए को एक्टिव करो। फिर हम उसी हॉल के अंदर एक लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर उस आदमी के सामने एक पेपर होता है जिस पर लिखा होता है ज़ॉम्बी किंग अंदर है। अब ये क्या है? इसके अंदर एक ज़ॉम्बी किंग है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अगर तुम एक मर्द के बच्चे हो तो इसे तोड़ के दिखाओ। जो देखकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और अपने एक सोल्जर से कहता है उस कांच को तोड़ने के लिए। जो सुनते ही वो सोल्जर उस कांच को तोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन चीफ कहता है, रुक जाओ, हम यहाँ पर प्रोफेसर को पकड़ने के लिए आए हैं, हम एक्स्ट्रा रिस्क नहीं ले सकते। ब्रदर फे, उन लोग ट्रैप पर नहीं फंसे, प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट कहता है। फिर प्रोफेसर कहता है, तो फिर ठीक है, प्लान बी को एक्टिव करो। कहते ही वो एक बटन को दबा देता है जिसके चलते उस ज़मीन के अंदर उस लैब में एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट कहते हैं, ब्रदर फे, ये अब ओपन हो गया। फिर प्रोफेसर हंसते हुए कहता है, आज ह्यूमैनिटी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। वेलकम करता हूँ उस ग्रेटेस्ट स्पीशीज का। बाहर आओ, आकर ह्यूमंस को मार दो और साथ में मुझे भी। फिर हम लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर धूल हटने के बाद हम एक बच्चे ज़ॉम्बी को देखते हैं, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और चीफ कहता है, ध्यान से, अगर ये शुरू से ही क्रूल दिखता तो कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम तब होती है जब प्रॉब्लम एक बच्चे की तरह कमज़ोर और हार्मलेस होती है। इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। इस तरह के सिचुएशन में मैं कई बार फंस चुका हूँ। लेकिन वो आदमी चीफ की बातों को इग्नोर करता है, उस बच्चे ज़ॉम्बी के ऊपर जाकर अपना एक अटैक कर देता है। लेकिन वो बच्चा ज़ॉम्बी बड़े ही तेज़ी के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके सर के ऊपर खड़ा हो जाता है। जो देखकर चीफ कहता है, मुझे पता था, सभी लोग जल्दी से यहाँ से भागो। चीफ चिल्लाते हुए कहता है। जो सुनकर जितने भी सोल्जर वहाँ पर थे वो सभी भागने लगते हैं और फिर वो आदमी अपना एक और अटैक उस बच्चे ज़ॉम्बी के ऊपर कर देता है, जिसके चलते वो ज़ॉम्बी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी अपने आप को फिर से एक कर लेता है। शुरुआत प्रोफेसर से होती है जहाँ पर उसका सबॉर्डिनेट अपने टीम से कहता है, अपने ज़ॉम्बीज़ को रिलीज़ करो। जब उन ज़ॉम्बीज़ उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेंगे तब हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। यस सर, कहते ही वो लोग ज़ॉम्बीज़ को रिलीज़ कर देता है। फिर हम देखते हैं ज़ैंग लीक्यू और उसका सबॉर्डिनेट और वायलेट को, जहाँ पर ज़ैंग लीक्यू सबॉर्डिनेट खाना खा रहा होता है और तभी उन तीनों की नज़र ज़ॉम्बीज़ के ऊपर पड़ता है। वो आदमी कहता है, ये अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, मुझे जाकर डिफेंस लाइन को संभालना होगा। कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर खड़े रहो और देखो, मैं जाकर थोड़ा वार्म अप करता हूँ, ज़ैंग लीक्यू कहता है। और फिर वो अपने तलवार को निकाल लेता है और फिर वो फ्लाइंग जेट की तरह बड़े ही तेज़ी के साथ ज़ॉम्बीज़ की और फ्लाइंग किक देता है, जिसके चलते वो सारे ज़ॉम्बीज़ आसमान पर उड़ जाते हैं। फिर वो एक पेड़ को यूज़ करते हुए एक छलांग लगाकर आसमान पर पहुंच जाता है। जो देखकर उसका आदमी कहते हैं, What the fuck? फिर वो आसमान पर जाकर बड़े ही तेज़ी के साथ उन ज़ॉम्बीज़ को छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। फिर वो नीचे आ जाता है। फिर हम देखते हैं आसमान से ज़ॉम्बीज़ की मीट गिर रहा होता है, यहाँ तक कुछ टुकड़े आकर उस आदमी की प्लेट पर सज जाती है। जो देखकर वो आदमी कहता है, प्रेसिडेंट तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। क्या लगता है वो सब इस तरह का केओस मचा के यहाँ पर बड़े आसानी से भाग जाएंगे? ज़ैंग लीक्यू कहता है, ये पागल औरत, इसने हमारे सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया, हिम्मत कैसी हुई इसकी? मेरे पास अगर वो चेनसॉ वाली ज़ॉम्बी होती, प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट कहती है। फिर हम ज़मीन पर ज़ॉम्बीज़ को भागते हुए देखते हैं और वहीं पर हम ब्लैकी और हैमरहेड को देखते, जहाँ पर हैमरहेड कहता है, एज ए फैक्ट हमने मास्क पहनकर ज़ॉम्बी वायरस को अवॉइड कर दिया, तुम्हें इसे सीक्रेट रखना चाहिए। रिलैक्स, मैं किसी को नहीं बताने वाला, ब्लैकी कहते हुए एक ज़ॉम्बी को कहता है।
हे ब्रदर, तुमने क्या इस आदमी को देखा है कहीं पर जिसके हाथ में एक चेनसॉ है? बाहर में जाओ, कहते हुए वो जॉम्बी उसके हाथ से फोटो को उछालकर वहां से चला जाता है, जो देखकर ब्लैकी कहता है, ये विदेशी जॉम्बी तो बड़ा एटीट्यूड वाला निकला यार। ब्लैकी, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। अगर हम टाइम से पहले बर्मिन को ना ढूंढ पाए तो किंग हम सभी को सजा देंगे। हेमरेट कहता है, इतनी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम ज़रूर उसे ढूंढ लेंगे टाइम से पहले। फिर हम उसी अंडरग्राउंड लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर वो जॉम्बी बच्चा उन सभी को कहता है, मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ऐसे तो चुरा अब अखना, ओए मखना। मुझे लगता है वो बच्चा तुम्हें टॉन्ट मार रहा है, चीफ कहता है। लेकिन वो आदमी चीफ की बातों को इग्नोर करता हुआ बड़े ही तेजी के साथ उस बच्चे के ऊपर अपने तलवार से अटैक कर देता है। लेकिन वो बच्चा उसकी हर एक अटैक को डॉज कर लेता है और उससे दूर चला जाता है, जिसे देखकर वो आदमी कहता है, कमीने भाग क्यों रहा है, एक मर्द की तरह लड़ना। जो सुनकर वो बच्चा कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, फिर वो अपने आप को एक लड़की में बदल लेता है। जो क्वीन कहता है, क्या हुआ, मेरे साथ खेलोगे नहीं? मैं तुम्हारी बॉडी का छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। कहते हुए वो आदमी अपना एक टेक्निक जिसका नाम ट्विन ब्लेड क्लेव होता है उसे यूज़ करते हुए ज़ॉम्बी क्वीन की ओर बड़े ही तेज़ी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ज़ॉम्बी क्वीन उसकी तलवार को अपने हाथ की एक उंगली से रोक लेता है, जो देखकर वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, चीफ मेरी मदद करो। जो सुनकर चीफ भी अपना सूट पहन लेता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी क्वीन बड़ी तेज़ी के आकर उसके मुंह पर अपने घुटनों से दे मारता है, जिसके चलते चीफ एक बुलेट की तरह उड़ता हुआ जाकर बड़े ही तेजी के साथ एक बिल्डिंग के साथ जा गिरता है, जिसके चलते वो ब्लैकी और हैमरहेड के सामने जा गिरता है। जो देखकर हैमरहेड ब्लैकी से कहता है, इंसान, क्या हम इसकी मदद करें? लगता है यह अभी मरने वाला है। जो सुनकर ब्लैकी कहता है, क्या तुम्हारा सर घूम गया क्या तुम्हें याद नहीं हम ज़ॉम्बीज़ हैं? तभी उसी गड्ढे में एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है और हम देखते वो आदमी एक बिल्डिंग को चीरता हुआ जैंग लिंक्यू और वायलेट के सामने जा गिरता है। जैंग लिंक्यू कहता है, अरे ये तो स्टील का एकेडमी का चीफ है। वायलेट कहता है, आखिर क्या हो रहा है नीचे? और हम देखते हैं वो आदमी बहुत ही बुरी हालत में होता है। आखिर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? क्या ज़ॉम्बी? तभी हम ज़ॉम्बी क्वीन को एक छत के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा होता है। और इसी टाइम पर हम सिटी की दूसरी साइड का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो चारों मिलकर बारबेक्यू कर रहा होता है। डैन कहता है, मैं चिकन और डक को बारबेक्यू करते हुए देखा है, लेकिन ये मेरा पहली बार है कोई अंडे को बारबेक्यू कर रहा है। अरे मुझे अंडे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसलिए। ज़ॉम्बी कहता है, प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी प्लीज़ इस चाय को टेस्ट करो। ज़ॉम्बी उस आदमी के हाथ से वो चाय ले लेता है और पीने के बाद कहता है, ये थोड़ा अजीब है। जो सुनकर वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, किस कमीने ने इस चाय को बनाया है, जल्दी से एयरक्राफ्ट में कॉल करो और दार्जिलिंग की चाय लाओ। तभी उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनकर डैन कहता है, आखिर ये किस तरह की आवाज़ था? फिर हम ज़ॉम्बी क्वीन का सीन देखते हैं, जो उठकर खड़ा हो जाता है। जो देखकर वायलेट कहती है, ये ज़ॉम्बी दिखने में अलग लग रहा है बाकी दूसरे ज़ॉम्बीज़ से। मुझे लगता है हम अभी मुश्किल में हैं। चलो एक कांटेक्ट कर लेते हैं, हमें मिलकर काम करना होगा इस टाइम पर। हाँ पता है। फिर सीन ज़ॉम्बी की साइड पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर डैन कहता है, अंडरग्राउंड केव से हर वक्त एक्सप्लोजन की आवाज़ आ रही थी, लेकिन ये जो साउंड आया अभी ये हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब है। फिर जो सुनकर ज़ॉम्बी उठ जाता है और कहता है, मैं जाकर देखता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पर जैंग लिंक्यू अपना एक अटैक ज़ॉम्बी क्वीन के ऊपर कर देता है, चलते ज़ॉम्बी क्वीन के गाल पर एक छोटा सा कट लग जाता है। तभी वायलेट आकर ज़ॉम्बी क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी क्वीन उसकी अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर वो ज़ॉम्बी क्वीन वायलेट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वायलेट जैसे तैसे करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन वायलेट ज़ॉम्बी क्वीन के सर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी क्वीन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। कहते ही वो वायलेट को अपने से दूर फेंक देता है। ये देखकर तभी जैंग लिंक्यू उसके ऊपर तलवार से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन ज़ॉम्बी क्वीन उसके अटैक को बड़े ही आसानी के साथ डॉज कर लेता है। ये देखकर स्टील प्रेसिडेंट कहता है, थोड़ी देर और रुको, मुझे बस 1 मिनट चाहिए। फिर वो बैकअप सूट को बुलाता है, जो बिल्कुल आयरन मैन की तरह उड़ता हुआ आकर उसके बॉडी के साथ जुड़ जाता है। इस सूट का नाम हार्ट ऑफ स्टील मार्क 1 होता है। तुम हमें इतना कमज़ोर मत समझो। कहते हुए वायलेट और जैंग लिंक्यू बड़े तेज़ी के साथ ज़ॉम्बी क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी क्वीन अपने आप को इवॉल्व कर लेता है,
जो देखकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी क्वीन एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल गया होता है। व्हाट द हेक, आखिर ये क्या चीज़ है। फिर आयरन मैन और ज़ॉम्बी मॉन्स्टर आमने सामने होते हैं। ज़ॉम्बी मॉन्स्टर कहते हैं तो चलो इसे एक ही पंच में डिसाइड कर लेते हैं। कहते ही वो दोनों तेजी के साथ अपना अपना पंच एक दूसरे के साथ टकराता है, जिसके चलते एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और शॉक वेव निकलते हैं, जिसके चलते वायलेट और ज़ैंग लियू को दूर जा गिरता है। और हम देखते हैं जो इम्पैक्ट होता है उसके चलते एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। फिर धूल हटने के बाद हम आयरन मैन को देखते हैं, जिसका शरीर का आधा हिस्सा गायब हो चुका होता है। ज़ॉम्बी मॉन्स्टर कहता है इंसान तुम तो हार गए। आयरन मैन कहता है मैं अभी भी नहीं हारा। जो सुनकर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर कहता है लगता है तुम तब तक हार नहीं मानोगे जब तक मैं तुम्हें नरक का दरवाज़ा दिखा ना दूँ। फिर अपना ज़ॉम्बी और उसकी पूरी पलटन उस जगह पर आया होता है। ये कौन सी जगह है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या। डैन कहती है ये खुशबू तो जाना पहचाना लगता है। ज़ॉम्बी कहती है। फिर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर आयरन मैन से कहती है लगता है तुम सरेंडर नहीं करोगे, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें अपना ट्रू पावर दिखाता हूँ। कहते ही वो मॉन्स्टर अपने को एक बार और इवॉल्व कर लेता है। फिर वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर बदल जाता है, जो बिल्कुल हमारे ज़ॉम्बी किंग की तरह होता है। जो देखकर दोनों ही प्रेसिडेंट बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ये देखकर प्रोफेसर के सबऑर्डिनेट कहते हैं ब्रदर फ्रेड हम इसे और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल ये ज़ॉम्बी किंग है, प्रोफेसर कहता है। फिर वो ज़ॉम्बी किंग कहता है मुझे नहीं लगता हमें इस फाइट को कंटिन्यू करना चाहिए। तभी आयरन मैन की साइड से वायलेट और ज़ैंग लियू को ज़ॉम्बी किंग से भिड़ जाता है। जो देखकर ज़ॉम्बी किंग कहता है स्नेक अटैक करना चाहते हो, कितनी बच्चों जैसी हरकत है। कहते ही वो अपने हाथ से एक स्नैप करता है, जिसके इम्पैक्ट से वो तीनों ही प्रेसिडेंट दूर जा गिरते हैं। और हम देखते हैं उसके आसपास के बिल्डिंग से कांच टूटकर गिर रहा होता है। और हम देखते हैं वायलेट और ज़ैंग लियू की हवा में उड़ते हुए ज़मीन पर लुढ़कते हुए हमारे ज़ॉम्बी के कंधे पर जा गिरता है। ये देखकर डैन चिल्लाते हुए कहती है प्रेसिडेंट लैन और प्रेसिडेंट वायलेट आप दोनों के साथ क्या हुआ। तभी आयरन मैन जमीन पे आ गिरता है। जो देखकर उसकी सबऑर्डिनेट कहता है चीफ आप मर नहीं सकते। जो सुनकर आयरन मैन कहती है मैं अभी तक जिंदा हूँ कमीनो, तो अब से मैं इसे आयरन मैन कहूँगा। ये देखकर ज़ॉम्बी किंग कहता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दिया लेकिन तुम फिर भी लड़ना चाहते हो। फिर वायलेट ज़ॉम्बी से कहता है ये प्रोफेसर जिमा के द्वारा बनाया गया ज़ॉम्बी किंग है, जल्दी से यहाँ से भागो। तभी वो ज़ॉम्बी किंग अपने ज़ॉम्बीज़ को उनके ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है। ये देखकर वो दोनों ही चीफ घबरा जाता है। तभी ज़ैंग लियू को ज़ॉम्बी से कहता है सबको रिट्रीट करने के लिए कहो, हम इस जगह को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। और इधर वो सारे ज़ॉम्बीज़ उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। जो देखकर प्रोफेसर कहता है यह है असली ज़ॉम्बी किंग का पावर। और ये देखकर अपना ज़ॉम्बी उन दोनों को नीचे फेंक देता है और ज़ोर से चीख मारता है, जिसके चलते वो सारे ज़ॉम्बीज़ वहीं पर रुक जाते हैं और उधर कुछ देर के लिए खामोशी छा जाती है। ये देखकर वो दूसरा ज़ॉम्बी किंग अपने ज़ॉम्बी से कहते हैं आखिर तुम कौन हो। ये सुनकर अपना ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है अगर तुम ज़ॉम्बी किंग हो तो फिर तुम मुझे क्या कहोगे। साइड से जहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ हमारे ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हमारा ज़ॉम्बी उन सभी ज़ॉम्बी को मारकर वहीं पर ढेर कर देता है और उनसे एक पहाड़ बना लेता है, जिसके ऊपर हमारा ज़ॉम्बी खड़ा होकर उस दूसरे ज़ॉम्बी से कहता है क्या हुआ, बोलती बंद हो गई क्या। जो सुनकर वो दूसरा ज़ॉम्बी चिढ़ जाता है। हमारे ज़ॉम्बी की ज़ॉम्बी वाला अपीयरेंस देखकर वो आयरन मैन कहता है व्हाट द हैक, ये क्या चीज़ है। और डैन देखकर कहते हैं क्या ये इसका असली चेहरा है। और आयरन मैन वायलेट से कहता है बियॉन्डर एकेडमी के लोग क्या तुम लोग पागल हो, तुम लोगों ने एक ज़ॉम्बी को एक प्रेसिडेंट कैसे बना दिया। जो सुनकर वायलेट कहती है ये तुम्हारा काम नहीं है। फिर हम देखते हैं हमारा ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी से बना पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है और वो दूसरा ज़ॉम्बी हमारे ज़ॉम्बी से कहता है मैं सजेस्ट करता हूँ जो सर्वाइव करेगा आखिर तक उसे ही किंग कहा जाएगा। जो सुनकर हमारा ज़ॉम्बी एग्री हो जाता है। फिर वो दूसरा ज़ॉम्बी कहता है तो फिर ठीक है आ जाओ। हमारा ज़ॉम्बी कहता है ओके तुम भी आ जाओ। फिर वो दूसरा ज़ॉम्बी बड़े तेज़ी के साथ आकर हमारे ज़ॉम्बी के करीब आ जाता है और हमारे ज़ॉम्बी के मुंह पर एक पंच दे मारता है, लेकिन हमारा ज़ॉम्बी कहता है क्या तुमने खाना नहीं खाया क्या। जो सुनकर वो ज़ॉम्बी हैरत में पड़ जाता है, लेकिन तभी हमारा ज़ॉम्बी एक ज़बरदस्त मुक्का उस दूसरे ज़ॉम्बी के पेट में दे मारता है, जिसके चलते वो जिस ज़ॉम्बी से बना पहाड़ के ऊपर खड़ा था उनमें से कई सारे ज़ॉम्बी आसपास उड़ जाते हैं। और हमारा ज़ॉम्बी उस दूसरे ज़ॉम्बी को मारते हुए कहता है मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगा जाके पहले खा लो फिर जाके लड़ाई करने के लिए आना। और हम देखते हैं ज़ॉम्बी के पंच में इतना ज़्यादा शॉकवेव निकलता है, जिसके चलते ज़ॉम्बी जिस ज़ॉम्बी से बने पहाड़ के ऊपर खड़ा था उनमें से कई सारे ज़ॉम्बीज़ इधर उधर उड़ जाता है। फिर हम देखते वो दूसरा ज़ॉम्बी बड़े ही तेज़ी के साथ सिटीज़ के बीच में से होकर
समुद्र के किनारे पे जा पहुंचता है और फिर अगले ही पल हम देखते हैं वो एक बैटलशिप में जाकर टकराता है। ये देखकर बैटलशिप में जितने भी सोल्जर थे वो सभी कहते हैं जल्दी से यहाँ से भागो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दूसरा ज़ॉम्बी बैटलशिप के दीवार पे जाकर चिपक जाता है। ये देखकर प्रोफेसर की सबऑर्डिनेट कहता है ये नहीं हो सकता, ये बंदा भी एक ज़ॉम्बी है। ब्रदर फे, लगता है हम इस नए बंदे को एनालाइज नहीं किया। और हम उस दूसरे ज़ॉम्बी का सीन देखते हैं जो हंसते हुए कहता है बहुत ही बढ़िया। कहते ही वो पानी के नीचे चला जाता है जहाँ पर एक सबमरीन होता है। फिर वो उस सबमरीन को उठाकर पानी से ऊपर लाता है। और फिर हम देखते हैं वायलेट और डैन जो डर, शॉक्ड और हैरान होते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है और कहता है अरे ये तो हमारी सबमरीन है। फिर हम अगले ही पल देखते हैं वो सबमरीन जाकर शहर के बीच में जा गिरता है जो उस दूसरे ज़ॉम्बी ने किया होता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना इसके लिए। सबमरीन को शहर में देखकर डैन कहती है मुझे लगता है हमें हमारी सबसे पहले लोकेशन को चेंज करना होगा। फिर हमारा सीन ब्लैकी और हैमरहेड पर शिफ्ट होता है जहाँ पर ब्लैकी चीफ को वेल्डिंग कर रहा होता है जो देखकर हैमरहेड कहता है वेल्डिंग करना बंद करो। लेकिन क्यों, ज़रा उधर देखो। फिर हम देखते हैं चीफ ब्लैकी और हैमरहेड को देखते हुए मनीमन कहता है ये तो कमीने मॉन्स्टर मेरे बॉडीज़ के छोटे छोटे पीसेस करके उसे वेल्ड करते हैं, फिर उसे छोटे छोटे पीस करते हैं, फिर उसे वेल्ड करते हैं। क्या इनके दिमाग में लोचा है क्या? हैमरहेड ब्लैकी से कहता है ये हमारी किंग की ऑरा है। फिर हमारा सीन हमारे ज़ॉम्बी और दूसरे ज़ॉम्बी के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा ज़ॉम्बी उस सबमरीन के नीचे से उस सबमरीन को तोड़ते ऊपर आसमान की ओर आ जाता है और अपने हाथ में एक रस्सिया भी लाया होता है। ये देखकर डैन कहता है अरे ज़ॉम्बी, और वो दूसरा ज़ॉम्बी हंस रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी ओर एक चीज़ आती है जो देखकर वो कहता है फिर से। फिर हम देखते हैं हमारा ज़ॉम्बी जिसने अपने हाथ में एक रस्सिया पकड़ा होता है जिसके जरिए वो दूसरे ज़ॉम्बी के गर्दन पे बांध देता है और फिर वो अपने पूरी ताकत से उस दूसरे ज़ॉम्बी को ऊपर की ओर खींचने लगता है जो देखकर वायलेट और डैन कहता है ये सच में एक ज़ॉम्बी है। फिर हम देखते हैं हमारा ज़ॉम्बी वो दूसरे ज़ॉम्बी से कहता है तुम भाग क्यों रहे हो। कहते ही वो दूसरे ज़ॉम्बी को अपने रस्सी को खींचकर अपने पास बुला लेता है। अपने पास आते ही वो दूसरे ज़ॉम्बी के मुंह पर एक लात दे मारता है जिसके चलते उसका मुंह अंदर की ओर सिकुड़ जाता है। फिर हम देखते हैं वो दूसरा ज़ॉम्बी भी आसमान पर होता है और वो अपने गले से उस रस्सी को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खोल नहीं पा रहा होता है। फिर हमारा ज़ॉम्बी उस रस्सी को 2 टुकड़ों में काट देता है जिसके चलते वो ज़ॉम्बी जोर से जाकर उस सबमरीन के ऊपर गिरता है। ये देखकर आयरन मैन और उसके चेलों का मुंह खुला का खुला रहता है। यार पता नहीं इनका मुंह हर वक्त खुला का खुला क्यों रहता है। फिर हम देखते हैं वो दूसरा ज़ॉम्बी उस सबमरीन को उठाकर जोर से घुमाता है। वो कहता है अगर मैं भाग नहीं सकता तो मुझे जगह को चेंज करने की ज़रूरत है, जिसके चलते पानी में बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं हमारा ज़ॉम्बी उड़ते हुए एक बैटलशिप के ऊपर आकर गिरता है जो देखकर बैटलशिप के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी कहता है लगता है कोई हमारे शिप पर आया है, क्या वो कोई आदमी। हम देखते हैं हमारा ज़ॉम्बी उस बैटलशिप के ऊपर खड़ा होते हुए उस दूसरे ज़ॉम्बी से कहता है तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज़्यादा ही दूर भेज दिया। हमारे ज़ॉम्बी को बोलता हुआ देखकर उस बैटलशिप में जितने भी लोग थे वो सब चिल्लाते हैं ये तो ज़ॉम्बी है, ये तो ज़ॉम्बी है, जल्दी से शिप को खाली करो। हमारे ज़ॉम्बी की बात सुनकर वो दूसरा ज़ॉम्बी कहता है तो तुम्हें इसके क्यों पड़ी है, क्या तुम कुछ भी थ्रो नहीं कर सकते अपनी इस एबिलिटी के साथ। फिर हमारा सीन ब्लैकी और हैमरहेड पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हैमरहेड चीफ को सर से पकड़ा हुआ होता है और चीफ कहता है हमें यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए। मुझे पता है ज़ॉम्बी स्ट्रॉन्ग है लेकिन प्रोफेसर जिमा का बनाया हुआ चीज़ भी स्ट्रॉन्ग है। वो इंसानों के बीच में बहुत ही ज़्यादा जीनियस है। उनकी बनाई हुई एक भी एक्सपेरिमेंट एक नॉर्मल इंसान को अनबीटेबल वेपन में बदल सकता है। अगर हम यहाँ से ना भागे तो शायद हम भागने के लायक भी नहीं रहेंगे। जो सुनकर ब्लैकी हंसते हुए कहते हैं इंसान ज़रा ध्यान से देखो, कोई भी हमारे किंग को हरा नहीं सकता, यहाँ तक गॉड भी नहीं। क्या गॉड? फिर हमारा सीन हमारे ज़ॉम्बी पर शिफ्ट होता है जो बड़े तेजी के साथ उस शिप से गायब होकर उस दूसरे ज़ॉम्बी के सामने आ जाता है जो देखकर वो दूसरा ज़ॉम्बी कहते हैं अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। लेकिन तभी हमारा ज़ॉम्बी उसके मुंह पर एक ज़बरदस्त मुक्का मारता है जिसके चलते वो दूसरा ज़ॉम्बी पृथ्वी के बाहर चला आया होता है। फिर वो आसपास देखते हुए कहता है अरे मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन तभी उसके सामने एक काली परछाई अपीयर होती है। फिर हम देखते हैं उसके सामने ज़ॉम्बी जिस बैटलशिप पर खड़ा था वो बैटलशिप आ गया होता है और वो बैटलशिप बड़े तेजी के साथ आकर उस ज़ॉम्बी के मुंह पर लगता है और हम देखते वो बैटलशिप चांद में धंस गया होता है। तो यार ये आई एम ज़ॉम्बी वाला सीरीज मुझे वन पंच मैन की याद दिला रहा है। मतलब समझ रहे हो, साइतामा ने भी एक छलांग लगाकर चांद पर पहुंच गया था और ये ज़ॉम्बी भी कर रहा है। लगता है ये दोनों एक ही यूनिवर्स से है। खैर कहानी को कंटिन्यू करते फिर हम नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर डैन, वायलेट, ज़ैंगलिव की और वो आयरन मैन और साथ में उन दोनों चेले का मुंह खुला का खुला रहता है। यार पता नहीं बार बार इन लोगों के मुंह क्यों खुला रहता है। डैन कहता है ओके तो हमें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगता है सब कुछ सॉल्व हो गया।
फिर हम चांद पर उस दूसरे ज़ॉम्बी का सीन देखते हैं जो उस बैटलशिप को धकेलते हुए कहता है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। कहते ही एक जबरदस्त चीख मारकर उस बैटलशिप को अपने से दूर कर देता है और धरती की ओर भेज देता है। और हम देखते हैं वो बैटलशिप और वो दूसरा ज़ॉम्बी बड़े ही तेजी के साथ धरती की ओर बढ़ रहा होता है। और वो दूसरा ज़ॉम्बी कहता है, ज़्यादा खुश मत हो, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। जो देखकर हमारा ज़ॉम्बी एक मुस्कुराहट देता है और फिर एक ज़बरदस्त टैंक लेकर वो भी आसमान में चला जाता है और उस दूसरे बैटलशिप को बीच में से तोड़ देता है और कहता है, चलो कंटिन्यू करते। तभी हम देखते हैं वो दूसरा ज़ॉम्बी उस बैटलशिप की न्यूक्लियर रिएक्टर को वहीं पर ही कुछ कर देता है, जिसके चलते वो कहता है, चलो इस न्यूक्लियर रिएक्टर का टेस्ट चखो। और हम देखते हैं वो शिप पहले तो चमकने लगता है, फिर वहाँ पर एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है, जिसके चलते हम नीचे देखते हैं उन पाँचों का मुंह फिर से खुला का खुला रह जाता है। और हम देखते हैं आसमान पर एक छोटा सा सूरज बन गया होता है। उस धमाके की वजह से एक मशरूम जैसा शेप भी हो गया होता है। ये देखकर आयरन मैन के सबऑर्डिनेट कहता है, जल्दी से हमें कवर लेना होगा। फिर हम धूल हटने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बी एक और दूसरे बैटलशिप पर कूद के आ गया होता है और वो दूसरा ज़ॉम्बी भी आ गया होता है। ज़ॉम्बी उस दूसरे ज़ॉम्बी से कहता है, क्या हुआ, मुझे लगा तुम्हें और चाहिए, इस तरह के इंजरी मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। जो सुनकर वो दूसरा ज़ॉम्बी हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो दूसरा ज़ॉम्बी एक और शिप पर होता है और हमारा ज़ॉम्बी एक और शिप पर होता है। ये देखकर डैन कहता है, क्या सब लोग ठीक है, लगता है ये ख़त्म हो गया। लेकिन तभी वो दूसरा ज़ॉम्बी कहता है, नहीं ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। कहते ही वो अपने हाथ को लंबा करते हुए कहता है, मेरे पास एक सलाह है, हम दोनों की ताकत सेम है, क्यों ना हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर कब्जा कर ले और हम दोनों एक साथ काम करें। कहते हुए अपने हाथ से ज़ॉम्बी को पकड़ता है और फिर एक दीवार पे दे मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं उस बिल्डिंग पर एक ब्लास्ट होता है। जो देखकर डैन कहता है, ओह नो। दूसरा ज़ॉम्बी हमारे ज़ॉम्बी से कहते हैं, तुमने क्या कहा था। जो सुनकर हमारा ज़ॉम्बी कहता है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का। फिर हम चीफ का सीन देखते हैं जिसे हैमरहेड ने सर से पकड़ा हुआ होता है। चीफ कहता है, ये क्या चीज़ था। फिर चीफ ब्लैकी से कहता है, हमें यहाँ से भागना होगा, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा वो ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है और लगता है वो प्रोफेसर जिमा के द्वारा बनाया गया ज़ॉम्बी अभी कमज़ोर पड़ चुका है। चलो हम हमारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हैं और फिर एक अपॉर्चुनिटी का वेट करते, फिर हम उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। जो सुनकर ब्लैकी कहता है, अरे कमज़ोर इंसान अपना मुंह बंद कर, और तुम्हें किसने कहा हमारा किंग सिर्फ एक ही बार ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जो सुनकर चीफ हैरान हो जाता है। फिर हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है, तुम्हारे साथ काम करना, तुम तो मेरे लायक भी नहीं हो। जो लोग कमज़ोर होते हैं, कुछ कर नहीं सकते, वही लोग इस तरह के बेतुके बातें करते हैं दुनिया को डिस्ट्रॉय करना। ज़ॉम्बी और दूसरे ज़ॉम्बी की कन्वर्सेशन को देखकर डैन कहता है, आखिर वो लोग किस तरह की बात कर रहे हैं। जो सुनकर आयरन मैन के सबऑर्डिनेट कहता है, मुझे नहीं पता, वो लोग हमसे बहुत दूर है। हमारे ज़ॉम्बी की बात सुनकर वो दूसरा ज़ॉम्बी थोड़ा चिढ़ जाता है। फिर हमारा ज़ॉम्बी उस दूसरे ज़ॉम्बी से कहता है, लगता है तुम्हें कुछ सिखाना होगा। कहते ही वो खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगता है। हम देखते हैं उसका जो ग्रे कलर का स्किन था वो इंसानों के कलर में आने लगता है। फिर वो एक ज़बरदस्त चीख मारता है और हम देखते हैं उसका सिक्स पैक और उसका बहुत कुछ निकल आया होता है, मतलब वो अभी इंसान में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। जो देखकर डैन, ज़ैंगल्यूकी और वायलेट थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी बिल्कुल एक अगले इंसान में बदल गया होता है, जो आप खुद देख सकते हो स्क्रीन पर। ये देखकर उन तीनों की मुंह फिर से खुला का खुला रह जाता है और हमें यहाँ पर बताया जाता है, मतलब हमारा ज़ॉम्बी हेंटाई प्रोटैगनिस्ट बन चुका है। मतलब आप उसकी शक्ल देखकर ही समझ सकते हो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। फिर हम देखते हैं हमारा ज़ॉम्बी बिल्कुल एक इंसान में बदल गया होता है और हम देखते हैं उसके पीछे उसका जो ऑरा होता है वो रिलीज हो रहा होता है। जो देखकर वो दूसरा ज़ॉम्बी घबरा जाता है। फिर हम छत के ऊपर ब्लैकी, चीफ और हैमरहेड का सीन देखते हैं, जहाँ पर चीफ थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर हैमरहेड उसके गाल पे थप्पड़ मारते हुए कहता है, अरे जल्दी से उठ जाओ कमज़ोर इंसान। फिर हैमरहेड चीफ को सामने की ओर करते हुए कहता है, देखो अपनी आंखों से देखो, ये हमारी गॉड है। और हम देखते हैं ज़ॉम्बी का अपीयरेंस बिल्कुल एक इंसान की तरह हो गया होता है। जो देखकर वायलेट कहता है, क्या ये फिर से ट्रांसफॉर्म हो गया और ये पिछली बार से पूरा अलग दिख रहा है। ज़ैंगल्यूकी कहता है, क्या ये इंसान है। चीफ कहता है, इसे मैंने लास्ट टाइम नहीं देखा था। वो दूसरा ज़ॉम्बी कहता है, आखिर ये क्या चीज़ है। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी ज़मीन पर पैर रखता है और तभी बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। जो देखकर वायलेट कहता है, क्या बारिश हो रही है। फिर वो दूसरा ज़ॉम्बी कहता है, आखिर तुम क्या चीज़ हो, इंसान या फिर ज़ॉम्बी। कहते हुए वो ज़ॉम्बी के करीब आकर उसे पंच मारने लगता है। लेकिन तभी हमारा ज़ॉम्बी पानी को कंट्रोल करने लगता है। पता नहीं इसके पास कोई ग्रेविटी के पावर या फिर वाटर एलिमेंट कंट्रोल पावर है, जो भी है। फिर वो आसमान की ओर हाथ करते हुए उस दूसरे ज़ॉम्बी की बॉडी के पीसेस कर देता है। फिर हम देखते हैं उसके आसपास जो बारिश के बूंदे गिर रहा होता है वो ऊपर की ओर जाने लगते हैं। यहाँ तक वायलेट और वो आयरन मैन का सबऑर्डिनेट भी ऊपर की ओर जाने लगता है और डैन भी आसमान की ओर जाने लगता है। डैन कहता है, आखिर क्या हो रहा है, ये पानी अचानक से आसमान की ओर वापस क्यों जा रहा है, क्या यह ज़ॉम्बी कर रहा है। फिर हम देखते हैं वो दूसरा बैटलशिप जो था वो भी आसमान की ओर उड़ रहा होता है। यहाँ तक समुंदर में जो मछलियाँ थी वो भी आसमान के ऊपर जाने लगता है। ये सब देखकर डैन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है
और वो दूसरा जॉम्बी भी शॉक्ड हो जाता है। फिर हमारा जॉम्बी कहता है If you are bad, I am your dad. ये अर्थ पर एक बहुत बड़ा सा बवंडर आ गया होता है, जो देखकर डैन कहता है अरे ये क्या चीज़ है, इतना बड़ा साइक्लोन कहाँ से आ गया। तभी हम देखते हैं ज़ैंगलिवकी और वायलेट ऊपर से ज़मीन की ओर गिरता है। फिर हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो पता नहीं कैसे बट अर्थ के एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसके चलते हम देखते हैं जितनी भी मछलियाँ ऊपर गया होता है वो सभी नीचे की ओर गिरता है। फिर हम देखते हैं वायलेट ये सब देखकर कहता है व्हाट द हेल, आखिर ये क्या चीज़ है, क्या ये ज़ॉम्बी कर रहा है। तभी हम देखते हैं बहुत बड़ा सा वेल एक बिल्डिंग के ऊपर आके गिरता है, जो देखकर प्रोफेसर जिमा और उसके सबॉर्डिनेट डर जाता है और कहता है अरे ये तो एक वेल है। ये सब देखकर वो दूसरा ज़ॉम्बी कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये सब देखकर प्रोफेसर के सबॉर्डिनेट कहता है ब्रदर फिर ऐसा लग रहा है ये भी एक ज़ॉम्बी किंग है। जो सुनकर प्रोफेसर जिमा कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इस तरह की चीज़ कभी नहीं देखा। फिर हम देखते हैं वो दूसरा ज़ॉम्बी जैसे तैसे करके खड़ा होता है, फिर वो अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर देता है और कहता है तुम जो कर रहे हो ना ये यूजलेस है, तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। ज़ॉम्बीज़ की लाइफ फॉर्म ऐसी होती है कि तुम उसे नहीं मार सकते। अगर तुम मुझे कई सारे टुकड़ों में भी काट देते हो ना तो मैं फिर से उन छोटे से छोटे टुकड़ों में से खुद को रीजनरेट कर सकता हूँ। जो सुनकर ज़ॉम्बी कहता है ओह तो ऐसी बात है। फिर वो अपने हाथ को घुमाकर अपनी ग्रेविटी टेक्निक को यूज़ करते हुए उस ज़ॉम्बी को अपने करीब खींच लेता है। फिर वो उस दूसरे ज़ॉम्बी को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें शायद मौत के बारे में कुछ गलतफहमी हुई है। तुम्हें क्या लगता है अगर किसी को फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो इसका मतलब वो मर गया? सच में तुम बेवकूफ़ हो। कहते ही हमारा ज़ॉम्बी उस दूसरे ज़ॉम्बी की आंखों की ओर देखता है और हम देखते हैं उस दूसरे ज़ॉम्बी की आंखों में वो दिखता है कि स्पेस में कई सारे बैटलशिप होता है और अर्थ पर कई सारे बवंडर घूम रहा होता है ओशन के ऊपर। फिर हम एक बैटलशिप पहने हुए एक आदमी को देखते हैं, पता नहीं ये क्या चीज़ है, लगता है यही एंशिएंट वन है। और हम देखते हैं एक बैटलशिप में कई सारे सोल्जर नीचे की ओर आ रहा होता है और पता नहीं ये एंशिएंट वन क्या कह रहा है, जो भी हो अभी हमें कुछ भी बताया नहीं गया यहाँ पर। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी उस एंशिएंट वन से लड़ने के लिए तैयार हो गया होता है और हम देखते हैं उन बैटलशिप में ब्लास्ट हो रहा होता है और उनमें से जितने भी लोग थे वो सब कह रहे प्लीज़ हमें बचाओ और हमें बचाओ। फिर हम अपने ज़ॉम्बीज़ का एक बैडेस वाला लुक देखते हैं और फिर हम रियलिटी में देखते हैं वो दूसरा ज़ॉम्बी बहुत ही ज़ोर से चीख रहा होता है और हम अपने ज़ॉम्बी की आंखों को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सा लग रहा होता है और हम देखते हैं वो दूसरा ज़ॉम्बी अनकॉन्शियस हो गया होता है। तो यहाँ पर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ जो मेरे को लगता है, आपको क्या लगता है पता नहीं, ये जो हमारा ज़ॉम्बी है ये पास्ट में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ रहा होगा, तो इसी वजह से हम शायद ये छोटा सा बैटल क्लिप देख पाए, मतलब वो दूसरा ज़ॉम्बी को दिखाया है अपना ज़ॉम्बी, जो भी हो कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं आसमान में जितने भी काले बादल थे वो सब हट गया होता है और धूप निकल आया होता है और हम देखते हैं ज़ॉम्बी ने उस दूसरे ज़ॉम्बी को पकड़ा होता है, जो देखकर डैन कहता है आखिर क्या हुआ और वायलेट कहता है लगता है ये ख़त्म हो गया। तभी हम देखते हैं हमारा ज़ॉम्बी उस दूसरे ज़ॉम्बी को उस बिल्डिंग के ऊपर से फेंक देता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो दूसरा ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और वो वहीं पर ही नीचे गिर जाता है, जो देखकर चीफ कहता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ था और वो ज़ॉम्बी मूव क्यों नहीं कर रहा। जो देखकर ब्लैकी कहता है लगता है हमारे किंग ने उसे जो दिखाया है जिसके चलते मुझे लगता है वो मौत से अब डरने लगा है। जो सुनकर चीफ कहता है क्या मौत से डरना। हम प्रोफेसर जिमा को देखते हैं जो कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है। फिर प्रोफेसर की सबऑर्डिनेट प्रोफेसर जिमा को पकड़ते हुए कहता है ओ तेरी लगता है ये ख़त्म हो गया, बदरफे जल्दी से यहाँ से भागो, हम लोगों ने उनकी एयर डिफेंस को ख़त्म कर दिया तो जिसके चलते हम यहाँ से इजीली निकल सकते हैं, जल्दी से यहाँ से चलो वरना हम भागने लायक भी नहीं रहेंगे। तभी वो देखता है ज़ॉम्बी उसके पास आ गया होता है, जैसे ही वो हमारे ज़ॉम्बी को देखते हैं वैसे ही वो सब दूर भाग जाते हैं और ज़ॉम्बी को देखकर कहता है अरे ये तो ज़ॉम्बी है, वही ज़ॉम्बी, और हमने तो खुद को शो भी नहीं करवाया तो फिर ये कैसे हमें ढूंढ लिया। अपना ज़ॉम्बी उन लोगों से कहता है तो मुझे लगता है तुम लोग खुद को सरेंडर कर दोगे है ना, या फिर तुम लोग उस दूसरे ज़ॉम्बी से मिलना चाहते हो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 सेकंड है डिसाइड करने के लिए। जो सुनकर प्रोफेसर की सबऑर्डिनेट पहले तो कुछ सोच नहीं पाता, फिर वो कहता है हम सरेंडर करते हैं, हम सरेंडर करते हैं। जो सुनकर प्रोफेसर कहता है डैम आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी कहानी सुनने वाला आ जाता है और कहता है जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारे ज़ॉम्बी की द्वारा प्रोफेसर जिमा की सारे प्लान को बर्बाद कर दिया गया और हमारे ज़ॉम्बी ने प्रोफेसर और उसके पूरे पलटन को पकड़ लिया गया होता है, जिसके चलते वो सब अभी एकेडमी के हिफाजत में है। फिर हम देखते वायलेट डैन से कह रहा होता है आखिर उसके साथ क्या हुआ है। जो सुनकर डैन कहता है मुझे नहीं पता, और हम देखते ज़ॉम्बी अकेले में बैठा हुआ होता है और कहता है ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था, मैं तो एक अच्छा ज़ॉम्बी हूँ है ना। फिर वायलेट डैन से कहता है जाओ जाकर उससे पूछो। जो सुनकर डैन कहता है क्या नहीं ये नहीं हो सकता, तुम्हें क्या लगता है मैं जाकर उससे पूछूं आखिर क्या हुआ था है ना। जो सुनकर वायलेट डैन को आगे करते हुए कहता है अरे पागल लड़की जाके ज़ॉम्बी से कुछ बात कर, हम बाद में उसे वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे। जो सुनकर डैन ज़ॉम्बी के पास जाते हुए कहता है ज़ॉम्बी क्या तुम ठीक हो, चलो हम यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर ज़ॉम्बी अचानक से खड़ा हो जाता है, जो देखकर
डैन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपना ज़ॉम्बी कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ और सच में मुझे ऐसा कोई कपड़ा चाहिए जो फटे ना। ज़ॉम्बी की इस तरह की बात सुनकर डैन कहता है ऑफ तो लगता है कम्प्लीटली ठीक हो गया है। तो ज़ॉम्बी क्या तुम्हें याद है अभी अभी क्या हुआ था? जो सुनकर ज़ॉम्बी कहता है हाँ याद है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। मैं मेरी सारे सेंसेस को खो चुका था, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद है मैं पास्ट में कई सारे ज़ॉम्बीज को हराया हूँ, लेकिन वो सब कमज़ोर थे, सो मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर और उसकी सबॉर्डिनेट और उसकी पूरी पलटन को कार के जरिए कहीं पर ले जा रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रोफेसर हंस रहा होता है, जो देखकर प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट कहता है ब्रदर फे क्या कुछ गड़बड़ है? जो सुनकर प्रोफेसर जिमा कहता है ज़ॉम्बी, मुझे नहीं लगा था इस तरह का ज़ॉम्बी एग्जिस्ट भी कर सकता है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मैं फ्यूचर में इस ज़ॉम्बीज़ की जीन को जरूर कलेक्ट करूंगा और उसकी जीन के जरिए उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बी बनाऊंगा। फिर दोबारा हमारे कहानी सुनने वाला आ जाता है और कहता है जैसा कि आपने देखा था प्रोफेसर जिमा की द्वारा बनाया गया ज़ॉम्बी जो अभी मौत से डर रहा होता है, क्योंकि हमारे ज़ॉम्बी ने उसे मौत का डर दिखाया है और उस इंसिडेंट के बाद से प्रोफेसर जिमा को कस्टडी में लिया गया है। फिर हम एक रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर और उसके चारों तरफ कई सारे लोग खड़ा हुआ होता है, मतलब उनकी चेहरा तो नहीं दिखाएगा, बस शैडो ही दिखा रहा है, जिनमें से एक कहता है ज़ॉम्बी क्या तुम्हें प्रेसिडेंट बनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जो सुनकर ज़ॉम्बी कहता है नहीं। जो सुनकर एक और आदमी कहता है गुड, तो याद रखना जब तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे तब तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, ना कि तुम्हें दूसरों को भी बचाना है बल्कि अपने सिटीज़ को भी मेंटेन करना होगा, दूसरे से प्रोटेक्ट करना होगा। और हाँ, तुम अपने सिटी में 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग नहीं रख सकते, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे ऊपर सख्त कदम उठाया जाएगा। और तुम कौन सी सिटी चाहते हो? जो सुनकर ज़ॉम्बी हंसते हुए कहता है ओह तो अच्छी बात है, तो फिर मैं उस सिटी को चाहता हूँ जहाँ पर मैंने प्रोफेसर जिमा को पकड़ा था, एच सिटी। जो सुनकर वो सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम उस डिस्ट्रॉय हो चुके सिटी को चाहते हो जहाँ पर कोई भी नहीं रहता? अगर तुम्हें किसी चीज़ को वहाँ पर वेट करना हो ना तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और जो सिटी तुमने चूज़ किया है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अगर तुम वहाँ पर किसी एक को भी राइज करवाना चाहते हो ना तो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। और तुम कैसे सोच सकते हो तुम उस सिटी को डेवलप कर सकते हो? खैर छोड़ो, अगर तुम इस सिटी को चूज़ ही करते हो, अगर तुम्हारे सिटीज़ में जो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरा नहीं होता ना तो फिर तुमसे तुम्हारा प्रेसिडेंट का ओहदा छीन लिया जाएगा, ठीक है? जो सुनकर ज़ॉम्बी कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसी सिटीज़ को चाहता हूँ। जो सुनकर वो सभी अप्रूवल दे देते हैं और कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं ग्लिटर ज़ॉम्बी ऑफिशियली एक प्रेसिडेंट बन गया होता है। फिर हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जो हमारे ज़ॉम्बी को प्रेसिडेंट बनता हुआ देखकर कहता है आखिर ये बियॉन्डर वाले इस तरह के इडियट को कहाँ से ढूंढे हैं? यहाँ पर कई सारे अच्छे सिटीज़ है, लेकिन इस बेवकूफ़ को देखो, इसने एक डिस्ट्रॉय हुए सिटीज़ को चूज़ किया है, आखिर इसे डेवलप कैसे करेगा ये? जो सुनकर वायलेट भी थोड़ा परेशान में आ जाता है और फिर से हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है और कहता है हमारे ज़ॉम्बी के प्रेसिडेंट बनने के बाद उसकी आर्मी रेजिमेंट से एक छोटा सा ग्रुप आकर ज़ॉम्बीज़ की सिटी को प्रोटेक्ट करने लगे, और इस दिन के बाद से सब कुछ हिस्ट्री में याद रखा जाएगा कि ये एक ज़ॉम्बी लैंड है। फिर हम ज़ॉम्बीज़ का सीन देखते हैं जो अपने नए घर में आया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बच्चा ज़ॉम्बी अपनी मॉम से कहता है मॉम क्या हमारा नया घर इस ग्राउंड पर होगा? तभी उसका एक और लड़का कहता है मॉम देखो उधर इंसान है। फिर हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी के द्वारा लगाया गया उसका एक छोटा सा आर्मी ट्रूप होता है, और हम देखते हैं ज़ॉम्बी छत के ऊपर से वो सब देख रहा होता है, जहाँ पर ब्लैकी ज़ॉम्बी से कहता है योर मैजेस्टी आपके ऑर्डर के मुताबिक हमारे जितने भी सिटीजन्स थे वो सब अपनी नए सिटीज़ में मूव कर रहे हैं। जो सुनकर ज़ॉम्बी कहता है अच्छी बात है। फिर वो अपने सोल्जर से कहता है सभी लोग ध्यान से सुनो। जो सुनकर उसके सारे सोल्जर उसके बाद ध्यान से सुनने लगते हैं, जिसके चलते एक ज़ॉम्बी डर जाता है। फिर वो ज़ॉम्बी अपने मॉम से कहता है मम्मी क्या यह इंसान हमें यहाँ पर मारने के लिए लाया है? उस बच्चे की यह बात सुनकर एक सोल्जर कहता है नहीं, हमारे प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी की ऑर्डर बिल्कुल एक भगवान की ऑर्डर जैसा ही है। प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी की लोग बिल्कुल हमारे लोग जैसे ही है। हम लोग तुम्हें यहाँ पर स्क्वाड करने के लिए आए हैं, तुम्हारे नए घर तक सेफ्टी के लिए। जो सुनकर वो बच्चा उस सोल्जर से क्या कहता है पता नहीं, जो भी हो। फिर हम हमारे ज़ॉम्बीज़ का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके सारे गार्ड्स खड़ा हुआ होता है, जिनमें से ज़ॉम्बी का एक गार्ड कहता है फाइनली अब हमारे पास अपना खुद का सिटी होगा। जो सुनकर ज़ॉम्बी कहता है अब कुछ समय के लिए हमारे लोग को कोई प्रेशर नहीं होगा और कोई ज़रूरत नहीं फिर से बैटल को स्टार्ट करना दूसरे लोगों से। जो सुनकर वो सभी लोग एग्री हो जाता है। फिर हैमरहेड कहता है लेकिन मैजिस्ट्री वर्विन के साथ क्या हुआ है? वो 3 महीने से लटका हुआ है। जो सुनकर ज़ॉम्बी कहता है उसे जाने दो। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी टाउन का एक काउंसिल बिल्डिंग, जिसके ऊपर हम देखते हैं वर्विन को लटका कर रखा गया होता है और वो रो रहा होता है मैं गलत था, सच में मैं गलत था, मैंने अपने किंग के ऊपर अटैक किया, सच में मैं बहुत ही ज़्यादा घटिया हूँ। और हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी मतलब वो 2 माँ बेटी खुश होकर कह रहे हैं सच में हमारे मैजेस्टी बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं और हमें रहने के लिए हमें एक अच्छा सा घर भी दिया है। और यहीं पर दोस्तों हमारा आई एम ज़ॉम्बी का सीज़न 1 खत्म हो जाता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए
और अगर अब इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।